गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। तो ये जो चैप्टर्स है ना लास्ट वाले, जानते हैं मैं ये पहले क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज बच्चे अक्सर करते क्या है ना कि लास्ट वाले चैप्टर्स को बिल्कुल ऑप्शन में डाल देते हैं, लेकिन ये चैप्टर्स बहुत ही ईजी हैं और स्कोरिंग हैं। जब ये आते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम्स में, देखो मैं सिर्फ सीईटी की बात नहीं कर रहा, मैं नीट जेडबल सभी की बात कर रहा हूँ। एंट्रेंस एग्जाम्स में सेमीकंडक्टर से कम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से भी 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो लास्ट की जो 2 चैप्टर्स हैं इनको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ईजी है, इनमें ज्यादा लॉजिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी थियोरी हम आज पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर में क्या है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आप इसे बिल्कुल स्टार्ट टू एंड सुने और ये मेरी गारंटी है कि आपको कभी वापस इसकी टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ के रखी है तो इसे आप रिवीजन की तरह ले लें, इसे रिवीजन वीडियो मान लें। और अगर आपने नहीं पढ़ी है, आप बिगिनर हैं, आप फर्स्ट टाइम से पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुने। आपको टेक्स्ट बुक खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज टेक्स्ट बुक तो आपके सामने मैंने यहाँ खोल रखी है और टेक्स्ट बुक का पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको डिटेल में समझाने ही वाला हूँ। तो बेसिकली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं हूं आपका प्यारा प्रोफेसर भैया। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेसिकली कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो हम जो जा रहे हैं लास्ट चैप्टर पे जा रहे हैं, द लास्ट चैप्टर, ठीक है। सो ओके, लास्ट चैप्टर देखिए यहाँ पे, तो लास्ट चैप्टर है 14th चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाला जो है वो वाला चैप्टर हमारा जो है पहले ही हो चुका है। आप लोग उसको देख सकते हैं ना, पूरी प्लेलिस्ट मैंने एक अलग से बना दी है। एंटायर फिजिक्स इन 16 डेज, ठीक है, ऐसा करके उसका नाम है, एंटायर फिजिक्स इन 16 डेज 11th स्टैंडर्ड। तो वो प्लेलिस्ट आप खोलिए, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। 16 दिन मैंने क्यों दिया है उसके पीछे रीजन है। अरे भाई 7 दिन आपने पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद में ऐसा ब्रेक ले लो। वैसे 7 दिन नहीं, आपको 5 दिन पे ब्रेक ले लेना चाहिए। 5 दिन पे एक ब्रेक, फिर 5 दिन पे एक ब्रेक, फिर उस मतलब 5 चैप्टर पे एक ब्रेक, सॉरी हाँ 5 चैप्टर पे एक ब्रेक है ना, फिर 10वें चैप्टर पे एक ब्रेक, फिर उसके बाद में ये। तो ऐसा मतलब फिजिक्स कंटिन्यूसली पूरा 14 दिन मत पढ़ो, समझ में आ रहा है, इसलिए 16 दिन का मैंने रखा हुआ है। और उसके पीछे रीजन है, कम ऑन, कोई इंसान बोर हो जाएगा ना, कितना पढ़ेगा एक ही चैप्टर, दूसरे चैप्टर्स को भी इग्नोर नहीं करना है। तो एग्जाम आपका आ रहा है, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे। और आप लोग अगर डिमांड करते हैं तो आपके हिसाब से मैं हर चैप्टर को कितना ध्यान देना कितना नहीं ध्यान देना इसके ऊपर भी एक वीडियो पूरा बना दूंगा। बट लेट्स सी, उसके ऊपर अभी तक डिमांड आई नहीं है। लोगों की बस यही डिमांड है कि सर ये सारे चैप्टर्स हमें पढ़ा दीजिए, एग्जाम आने वाला है। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 242, लेकिन हमें जाना पड़ेगा कम से कम 251 पे, 251 पे, 9 पेज आगे पीछे चल रही है, ठीक है। 251, एक सेकेंड, ओके 251 आ गया। हाँ, सेमीकंडक्टर्स पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सेमीकंडक्टर्स, तो बेसिकली यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि भाई मॉडर्न लाइफ में जो है सेमीकंडक्टर पे हम लोग पूरा डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? आपका जो मोबाइल फोन है, कैलकुलेटर है, घड़ियां हैं, हर एक के अंदर कोई ना कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस लगा हुआ है। सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे कि आईसी लगी हुई है। आप लोगों ने कभी कंप्यूटर का मदरबोर्ड खोल के देखा है? आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें जो सीपीयू होता है उसका आप लोगों ने मदरबोर्ड देखा है? तो उसका जो मदरबोर्ड होता है उस पर ब्लैक कलर के चिप्स लगे हुए होते हैं, वो आईसीज होते हैं। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप भी बोलते हैं। और उसके अंदर रहते हैं हजारों लाखों ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड है। जो ट्रांजिस्टर्स है कैसे बनते हैं? सेमीकंडक्टर की पढ़ाई करके ही ट्रांजिस्टर बनाया जा सकता है, वरना सेमीकंडक्टर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ना आप ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, ना डायोड्स बना सकते, कुछ नहीं बना सकते हैं। और जितनी भी एलईडीज हैं, जो हमारे घरों में लाइट जल रही है, एलईडी हो गई, टीवी हो गई, ये सब कुछ बेसिकली सेमीकंडक्टर पे ही बेस्ड है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल चीज है। ये जो पूरा आपका जो सोलार पैनल्स होते हैं, अरे जो सूरज की रोशनी लेके बिजली बनाते हैं सोलार पैनल्स, तो जो सोलार पैनल्स हैं वो भी सेमीकंडक्टर से ही बने हुए हैं। तो सेमीकंडक्टर दुनिया में हमें हर जगह हर वक्त देखने को मिलेगा, हर जगह पे सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर्स क्यों ना पढ़े? सेमीकंडक्टर ना पुराने सिलेबस में नहीं था, मतलब इसका जो पिछला सिलेबस है उसके पिछले सिलेबस में नहीं था, इसे डाला गया, इसे 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में डाला गया। उसका रीजन ये है कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है।
और इसमें इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं तो आपको जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज ये फील्ड अभी भी काफ़ी नई है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होता है, पढ़ने लायक। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आप अगर आज अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इसमें एक फायदा और भी है कि 12th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर वापस से है। जहां पे ये चैप्टर खत्म होगा ना, एग्जैक्टली उसके आगे से वो चैप्टर स्टार्ट होगा। तो ये एक तरीके की पिक्चर मान लीजिए कि यहाँ पे एक मूवी खत्म हुई और इसका सीक्वल जो है वो 12th स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो सीक्वल जो सेकंड पार्ट है वो आपको समझ में कब आएगा भाई? जब आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझा हो, वरना वहां पे बच्चे समझ नहीं पाते, बिकॉज 11th उन्होंने इग्नोर किया होता है। 11th को कोई इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। क्लासेस वाले भी अक्सर ऐसे ही करते हैं ना, जो नॉर्मल क्लासेस वाले होते हैं, नॉर्मल जो ऑफलाइन क्लासेस वाले, वो भी तो नॉर्मली ऐसे ही करते हैं कि बोलते हैं चलो यार कौन इतना ध्यान देगा, 12वीं में तो सब कुछ डिटेल में पढ़ना ही है, तो 11वीं को ध्यान मत दो। बट आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। जिसने 11वीं 12वीं बहुत ही डिटेल में दोनों पढ़ा है ना, वो बहुत अच्छे रैंक से क्लियर होगा। जिसने सिर्फ 12वीं बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, वो शायद क्लियर तो हो जाएगा बट रैंक इतनी अच्छी नहीं आएगी। आपको रैंक भी अच्छी लाना है, क्योंकि आपको अपना सिलेक्शन भी तो करवाना है ना, कोई अच्छी जगह पे अपनी पसंद की आपको चीज लेनी है ना। जस्ट खाली क्लियर करके आपको सड़ा हुआ कोई कॉलेज मिले, लास्ट वाला कॉलेज मिले, ये थोड़ी ना आपको चाहिए। आपको अपनी मर्जी का कॉलेज मिले, आपको अपनी मर्जी का चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मिले, ये अति आवश्यक है। ठीक है, तो बेसिकली सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर्स इस दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये बेसिकली हमारी पूरी डेली लाइफ में घुसे हुए हैं। चाहे कंप्यूटर्स की बात करो, घड़ियों की बात करो, मतलब हर चीज में है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हर चीज में है। तो यहाँ पर देखो, जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है वॉच, है ना, तो घड़ी जो है, घड़ी के अंदर होता है, स्मार्ट वॉच के अंदर होता है। लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो स्मार्ट वॉचेस में होता है, कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है, एलईडी लैंप्स में इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर, ट्यूब लाइट्स में इस्तेमाल होता है, सभी के अंदर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब यहाँ पे इतनी सारी चीजें कि यहाँ पे सब कुछ लिख भी नहीं सकते, इतनी सारी चीजें। ठीक है, अभी नाम से मालूम पड़ रहा है कि व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब ये होता है कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का हो। अरे एक इंसुलेटर एक चीज होती है और एक कंडक्टर एक चीज होती है। तो इंसुलेटर कंडक्टर के बीच में कोई है सेमीकंडक्टर, मतलब वो कभी इंसुलेटर भी है और कभी कंडक्टर भी है। इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैन बी टेलर्ड टू सूट एनी आवर रिक्वायरमेंट। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो होते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम अपनी मर्जी के अनुसार, अपने मन चाहे, मन मुताबिक उसे टेलर कर सकते हैं। टेलर करना मतलब क्या? अपने हिसाब से उसकी कटिंग करना, हर चीज करना, अपने हिसाब से पूरा उसको मोल्ड करना, अपने हिसाब से उसको बनाना। ठीक है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द सेमीकंडक्टर सिर्फ दो ही चीजें होती थी दुनिया में जब सेमीकंडक्टर डिस्कवर नहीं होता। सेमीकंडक्टर की खोज से पहले दुनिया में दो ही चीजें थी, एक तो थे कंडक्टर्स और एक थे इंसुलेटर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स जैसे कि सिल्वर हो गया, सिल्वर की अगर बात करें, सिल्वर चांदी, तो चांदी की कंडक्टिविटी काफी ज्यादा हाई है। चांदी की कंडक्टिविटी देखो यहाँ पे दी हुई है, हमको वैल्यूज बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है। ये वैल्यूज एग्जाम में कभी कहीं पे भी काम नहीं आएंगी, कोई एंट्रेंस एग्जाम, कोई बोर्ड एग्जाम कहीं काम नहीं आएंगी। ये आपको जस्ट खाली देख लेना है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जब नहीं थे तब जो कंडक्टर्स थे उनकी कंडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा होती थी, पर वो बहुत ही महंगे थे, बहुत ही एक्सपेंसिव थे। चांदी जो है आप लोग जानते हैं, एक टाइम पे मतलब अब तो मुझे याद भी नहीं रहा, शायद मैंने 1-2 साल पहले देखा था, 60,000 रुपए किलो थी। 60,000 रुपए किलो। तो चांदी के वायर्स थोड़ी ना बना पाएंगे भाई, चांदी के डिवाइसेस थोड़ी ना बना पाएंगे। तो बेसिकली प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चांदी की कंडक्टिविटी तो बड़ी अच्छी है, 6.25 इंटू 10⁷ सीमेंस मीटर इनवर्स। इसका नाम सीमेंस करके एक इंजीनियर थे बहुत बड़े, तो सीमेंस मीटर इनवर्स, तो सीमेंस और फिर मीटर इनवर्स। ठीक है, तो सीमेंस पर मीटर भी बोल सकते हैं, सीमेंस पर मीटर। अगर मैं ये इनवर्स ना लगाऊं, तो मुझे सीमेंस पर मीटर बोलना पड़ेगा। अरे इनवर्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज नीचे है, नीचे। ठीक है, तो कोई नीचे कोई चीज को जब ऊपर लेके आते हैं तो इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो सीमेंस पर मीटर है, ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। समझ गए? तो सीमेंस मीटर इनवर्स, तो ये जो है कंडक्टिविटी का यूनिट है, ठीक है, तो सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और बेसिकली ये बहुत एक्सपेंसिव था तो इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो सेमीकंडक्टर की तरफ जाना होगा हमें। इंसुलेटर्स भी हैं, वो सस्ते हो सकते हैं लेकिन वो तो बहुत ही बैड कंडक्टर है। इंसुलेटर का मतलब ही कि बैड कंडक्टर है, वो तो कंडक्ट करने वाला नहीं इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर इसका सस्ता है तो क्या फायदा, वो कंडक्टिविटी ही नहीं है ना। तो जैसे कि ग्लास हो गया, आपका रबर हो गया, दुनिया भर की चीजें हो गई। ठीक है, अब
यहां पर देखो बताया भी, देखो ग्लास जैसा है ग्लास, तो ग्लास की कंडक्टिविटी कितनी कम है, देखो कहां पे ये सिल्वर का 10⁻7 है, 10⁻+7 है ना सिल्वर का, और कहां देखो ग्लास का, ग्लास का जो दिखाया है 10⁻10 सीमेंस मीटर इनवर्स है, 10⁻10। अबे भैया देखो 10⁻7 कहां और 10⁻10 कहां, पूरा 17 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का फर्क है। 17 गुना का फर्क नहीं है ये, 17 गुना का फर्क नहीं है ये करोड़ करोड़ हजार इतना गुना का फर्क है, करोड़ करोड़ हजार इतने गुना का फर्क है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। ना सिर्फ सिलिकॉन बल्कि जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है। तो सिलिकॉन की जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप देख लो कितनी है, तो वो वैल्यू दिखाया हुआ है सिलिकॉन की वैल्यू 1.56 into 10⁻³ 1.56 into 10⁻³ 1.56 into 10⁻³ का मतलब होता है, लिसन, ये देखो ये क्या है 7 है, वो क्या है -10 है, तो कहीं बीच में लाई कर रहे हैं ना भाई, अरे हाँ के ना, बिल्कुल बीच में आ गया ना 10⁻³, जो कि अच्छी खासी कंडक्टिविटी है। और तुम्हें मालूम है सेमीकंडक्टर की एक और खास बात है, उसे थोड़ा सा गर्म कर दोगे ना, थोड़ा सा गर्म कर दोगे तो कंडक्टिविटी और फास्ट इंक्रीज हो जाएगी, ये और भी बेहतर नंबर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? जो 10⁻³ है 10⁻² भी हो जाएगा, 10⁻1 भी हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। अरे जब -2 -1 होगा मतलब बेहतर हो रहा है ना, बेहतर कंडक्टर बन रहा है, ठीक है। और एकदम ठंडा कर दोगे इसको, अगर ठंडा कर दोगे तो फिर 10⁻5 हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, तो बैड कंडक्टर भी बन जाएगा, बैड कंडक्टर भी बन जाएगा। अरे इसलिए इसका नाम है सेमीकंडक्टर। इसलिए यहाँ पे लिखा होता है कि हम उसको टेलर कर सकते हैं, अपने हिसाब से टेलर कर सकते हैं, जैसे चाहे उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसुलेटर चाहिए सेमीकंडक्टर यूज कर लो, कंडक्टर चाहिए सेमीकंडक्टर यूज कर लो, गर्म करोगे तो कंडक्टर, ठंडा करोगे तो मतलब इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर भाई दोनों रोल प्ले कर सकता है। अरे सेमीकंडक्टर इच्छाधारी नागिन की तरह है, कोई भी रूप ले सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो सेमीकंडक्टर को गर्म किया तो कंडक्टर बन जाएगा अच्छा कंडक्टर, और अगर ठंडा किया तो बुरा कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर बन जाएगा। समझ पाए इतनी बेसिक सी बात को? सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, इसमें आगे और क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, मैं बीच में अपने पास से बहुत सारी बातें ऐड करूंगा, डोंट वरी, पूरा डिटेल चैप्टर पढ़ाऊंगा। मैं टेक्स्ट बुक के अनुसार इसलिए जा रहा हूं ताकि आपका टेक्स्ट बुक का कुछ भी छूट ना जाए, आप हर चीज जान पाए, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड्स, तो 3 तरीके की चीजें दी हुई है, ठीक है। तो सॉलिड्स में कैसे कंडक्शन होता है, इंसुलेटर्स में क्या होता है, क्यों कंडक्शन बराबर नहीं होता है, और सेमीकंडक्टर्स की क्या खास बात है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स, उसके अंदर बहुत सारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। और चार्ज कैरियर्स और टेम्परेचर ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितनी कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि टेम्परेचर अगर थोड़ा ज्यादा रहेगा तो थोड़े से ज्यादा नंबर ऑफ मतलब चार्ज कैरियर्स रह सकते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स रह सकते हैं, क्योंकि फ्री होंगे ना। अरे जो लोग बॉन्ड में फंसे हुए थे, मान लो अगर आप इंसुलेटर की बात करो, इंसुलेटर को भी अगर आपने गर्म किया ना तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। इंसुलेटर क्यों है, इंसुलेटर क्यों है, उसके पीछे सिंपल सी वजह है कि इंसुलेटर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के अंदर बहुत ही टाइटली बाउंड हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड में इतना टाइटली फंसे हुए हैं कि वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, अरे जब बैटरी लगाते हैं तो चलते नहीं। समझो, इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर या मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड के अंदर इस तरीके से फंसे हुए हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो वायर के अंदर वो चलना स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि वो फ्री नहीं है। लेकिन वहीं पर मेटल के अंदर भर भर के फ्री होते हैं। मेटल्स के अंदर जो मेटल्स होते हैं, जो बहुत तरीके के सॉलिड्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो जब वो फ्री होते हैं तो उनको आपने जैसे ही बैटरी लगाया, आपने वोल्टेज दिया, उनमें करंट बहना स्टार्ट होता है ह्यूज अमाउंट में, तो उनकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर हर एक को सेम तरीके से अफेक्ट नहीं करता है, टेम्परेचर सब चीजों को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा देखा गया है कि मेटल्स का अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती नहीं बल्कि कम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर तो पहले से ही दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, उसके अंदर पहले से दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे मेटल्स के अंदर। आपने उसे जब गर्म कर दिया ना, तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स सीधे चलने की बजाय पागल हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता है तो इंसान पागल हो जाता है, तो बेसिकली वैसे इलेक्ट्रॉन्स पागल हो जाएंगे, यहां वहां भागने लगेंगे और टकराएंगे, बहुत ज्यादा एटम से कोलिजन करेंगे,
और जब कोलिजन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में चल नहीं पाएंगे, और स्ट्रेट लाइन में जब चल नहीं पाएंगे, बार बार रुकेंगे, टकराएंगे, रुकेंगे, टकराएंगे, रुकेंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, कंडक्टिविटी कम हो गई, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई, रेजिस्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज। समझ पाए बेटा इस बात को? तो आई होप कि आप सारे बच्चे मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि मेटल्स में बल्कि आपने अगर गर्म किया ना तो कंडक्टिविटी घट जाती है। उसका रीजन ये है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पागल हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा तो पागल हो जाते हैं। अरे पहले से ही बहुत लोग हैं, सभी लोग फ्री घूम रहे हैं, मान लो ऐसा फ्री घूम रहे हैं तो अच्छे खासा कंडक्टिविटी तो है, तो तुम टेम्परेचर बढ़ा के जबरदस्ती उन्हें क्यों पागल कर रहे हो, क्यों बार बार कोलिजन करवा रहे हो? ठीक है, तो मेटल्स पे टेम्परेचर का असर थोड़ा डिफरेंट होता है। तो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी कम रहेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर कंडक्टिविटी बढ़ा भी सकता है, जैसे कि इंसुलेटर में बढ़ाता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर कंडक्टिविटी बढ़ाता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में टेम्परेचर कंडक्टिविटी बढ़ाता है। मेटल्स में यानी कि कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी घटाता है, मेटल्स में कंडक्टिविटी घटाता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो कंडक्टिविटी उल्टा डिक्रीज होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर और चार्ज कैरियर मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन या कोई भी और दूसरी चीज रहेगी, दूसरी चीज क्या रहेगी वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो चार्ज कैरियर्स और टेम्परेचर ना ये डिसाइड करते हैं कि कितना कंडक्टिविटी रहेगा। ठीक है, ओके। अब जो कंडक्टर्स हैं इनका जो बेस्ट एग्जांपल है वो मेटल है, कोई भी मेटल ले लोगे कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। एक टिपिकल मेटल के अंदर कोई भी एक मेटल उठा लिया, कोई भी मेटल, हाँ, चाहे गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, इन सभी के अंदर 10⁻²8, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, 10⁻²8 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है। 10⁻²8 का मतलब समझते हो, करोड़ मल्टीप्लाइड बाई करोड़ मल्टीप्लाइड बाई करोड़ मल्टीप्लाइड बाई करोड़, इतने भयानक नंबर का, मतलब एक के बाद 28 जीरो, एक के बाद 28 जीरो। अरे अबे नंबर गिनती जो तुम लोग लिखते हो अकल के पुतलो, तो उसमें 1 के बाद 28 जीरोस लगा दो, 28 जीरो लगा दो, उतना भयानक जो है नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं मेटल के अंदर, 1 मीटर क्यूब मेटल अगर आपने लिया तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम। ठीक है, अच्छा अब इंसुलेटर्स क्या है? तो बेसिकली इंसुलेटर्स जैसे कि ग्लास हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, तो ग्लास, वुड, रबर, ये सब कॉमन एग्जांपल इंसुलेटर के, और इनमें जो नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो कम है, और वो है 10⁻23 पर मीटर क्यूब। अब आप बोलेंगे हैं 10⁻23 और 10⁻28 में फर्क ही क्या है? 10⁻28 वहां था, 10⁻23 यहाँ पे, तो ये भी तो गुड कंडक्टर होना चाहिए। बिल्कुल गलत, 10⁻23 और 10⁻28 में जमीन आसमान का फर्क है। लेसन आप लोग शायद समझ नहीं रहे, ये 25 है, मतलब ये 23 है और वो 28 है, ये 23 है वो 28 है, ऐसा सोच के दिमाग मत लगा लेना प्लीज। ये 23 नहीं है, 10⁻23 है, और वो 28 नहीं है, 10⁻28 है। तो अगर आपने दोनों को डिवाइड किया ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आंसर आएगा 10⁻5, यानी कि उसके पास इससे 1,00,000 गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। 1,00,000 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, 1,00,000 गुना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 1,00,000 गुना। अरे भाई समझो इस बात को, अकल के बदलो, 1,00,000 गुना ज्यादा है, तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो है उससे 1,00,000 गुना कंडक्टिविटी इसकी रहेगी। समझ में आ रहा है? तो समझिए, ये भाई मैथ्स की भाषा को समझिए, मैथ्स कुछ कह रहा है आपसे, मैथ्स से कह रहा है कि भैया इन लोगों में 1,00,000 गुना का फर्क है। ऐसा नहीं कि वो 5 लाख है तो ये 4 लाख है, 1,00,000 कम है। अरे 1,00,000 कम नहीं, 1,00,000 गुना कम है, 1,00,000 गुना। भाई मैथ समझो। ठीक है, सो 10⁻28, 10⁻23, 10⁻5 का फर्क है। समझ पाए भाई मेरी बातों को? आप लोग के नहीं समझ पाए, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर में कौन कौन है भाई? तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और फिर उसके बाद में ये तो हो गया एकदम प्योर, एक सिंगल एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर। अरे मतलब एक ही एलिमेंट इस्तेमाल किया, सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम एक ही इस्तेमाल किया तो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर हो गया। लेकिन कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कंपाउंड। तो बेसिकली जैसे कि गैलियम और आर्सेनिक यूज करके बना दिया। आर्सेनिक भी एक मेटल है, मालूम है कि नहीं? स्लो पॉइजन है बाय द वे।
आर्सेनिक खा मत लेना कभी गलती से, जहर है जहर। तो गैलियम आर्सेनाइड ये हो गया ना कंपाउंड, गैलियम आर्सेनाइड। वैसे ये गैलियम नाइट्राइड है, गैलियम नाइट्राइड। कैडमियम सल्फाइड है, कैडमियम में सल्फाइड मिला दिया, सो कैडमियम सल्फाइड। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं, एक दो नाम याद रखने का। सिलिकॉन जर्मेनियम तो अपने को हमेशा मरते दम तक याद रहने वाला है, सबसे सिंपल वही है, सिलिकॉन जर्मेनियम। एक आध नाम गैलियम आर्सेनाइड, वॉट एवर, है ना। तो एक आध बस। तो एक ये याद रख लिया कंपाउंड वाला, दो ये याद रख लिया बस, ज्यादा याद रखना नहीं, ज्यादा एग्जाम्पल देना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी तो है चीजें, खाली बस नजरों से गुजर जानी चाहिए, खाली नजरों से गुजर जानी चाहिए, ठीक है। ओके, और फिर क्या है ना, कुछ खास नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली इनका जो इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए होता है, ये होता है वो होता है, ये सारी बातें हमें मालूम है भाई, ठीक है। देखो सिल्वर की कंडक्टिविटी तो कितनी अच्छी दिखाई है, 10:7। गोल्ड की भी 10:7 में है लगभग, है ना। तो थोड़ा 19-20 का फर्क है, 6 है वो 4 है, ठीक है। तो ये सब अच्छी अच्छी कंडक्टिविटीज बताइए कि गुड कंडक्टर्स कौन कौन से हैं। अब लिसन वेरी केयरफुल, इसमें ध्यान से अगर देखेंगे तो सिल्वर की कंडक्टिविटी तो बहुत हाई है, गोल्ड की भी अच्छी खासी है, लेकिन उससे बेहतर है कॉपर और एल्यूमिनियम। तो लिसन, हाँ एल्यूमिनियम थोड़ा कम है, ये लोगों ने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है, इसको यहाँ लिखना चाहिए था, एल्यूमिनियम थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी लगभग गोल्ड जैसा ही है, गोल्ड जैसा ही है। तो क्यों ना हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ही सस्ता है, हर जगह पे मिलता है भाई, हर जगह पे मिलता है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम बहुत सस्ता है, और सबसे ज्यादा तो एल्यूमिनियम सस्ता है, एल्यूमिनियम तो बहुत ही सस्ता है, हर बर्तन इसका बनता है। अरे हाँ क्या ना भाई। तो कहने का मतलब है कि दिस इज वेरी वेरी चीप, तो दैट्स व्हाई वी हैव वायर्स को जब छील के निकालोगे तो अंदर या तो थोड़ा सा व्हाइट जैसा, सिल्वर जैसा दिखेगा, चांदी जैसा दिखेगा, वो एल्यूमिनियम रहता है, या गोल्ड जैसा दिखेगा, थोड़ा सा रेडिश रेडिश दिखेगा, वो कॉपर रहता है। तो वायर में अपन कॉपर या एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी उनकी लगभग सिल्वर और गोल्ड जैसी है, तो बहुत ही अच्छी कंडक्टिविटी है और सस्ता भी है, तो सस्ता और टिकाऊ, ठीक है। तो बेसिकली इस बात को समझिए, ठीक है। बाय द वे एल्यूमिनियम नीचे आएगा इधर, ओके। अब ये जो है नाइक्रोम, प्लैटिनम, सब हमको याद नहीं रखना, खाली याद रखोगे सिल्वर की बहुत हाई रहती है कंडक्टिविटी, और ये ग्लास हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सब जो हो गया, इनकी बहुत कम रहती है। अच्छा, आप में से कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा कि टेफ्लॉन कहाँ आपने सुना हुआ है, कहाँ देखा हुआ है टेफ्लॉन, बताइए क्या ये टेफ्लॉन क्या चीज है। अरे अकल के पुतलो, बता दूं, टेफ्लॉन जो रहता है वो नॉन स्टिक पैन में यूज होता है। अभी अपने घर पे नए नए तरीके के तवे आने लगे, पैन आने लगे, पैन। अरे पैन होता है ना भैया, तवा होता है ना, अरे एक हैंडल होता है, सामने ऐसा बर्तन जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो नॉन स्टिक वाला होता है ना, जिसमें कहते हैं कि आटा चिपकता नहीं है, रोटी चिपकती नहीं है, डोसा चिपकता नहीं है, तो नॉन स्टिक बनाने के लिए उससे उस पर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, टेफ्लॉन, ठीक है। सो टेफ्लॉन, तो इसकी कंडक्टिविटी भी कम है, ठीक है। बस इतना याद रख लीजिए कि टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक पैन में यूज होता है। कहां पे इस्तेमाल होता है, नॉन स्टिक, ना चिपकने वाला पैन, तवा, ठीक है, नॉन स्टिक पैन, सो टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का वहां इस्तेमाल होता है कंडक्टिविटी। सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब है मेरी। सो इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत कम है और नॉन स्टिक पैन में यूज होता है। सिल्वर की कंडक्टिविटी, गोल्ड की कंडक्टिविटी, कॉपर एल्यूमिनियम की काफी ज्यादा है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं कंडक्टर्स पे। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनी, सॉरी कंडक्टर्स तो हो ही गया, हाँ कंडक्टर्स पे कहां से आ जाते हैं, कंडक्टर्स तो पूरा हो गया ना, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर हो गया, सॉरी नीचे नीचे इधर आ जाते हैं, इधर यहाँ पे क्या दिया, हाँ ये देखो। सो मेटल के बारे में क्या दिया हुआ है, देखो मेटल और सेमीकंडक्टर को कंपेयर किया गया, ध्यान से देखेंगे, मेटल और सेमीकंडक्टर को कंपेयर किया गया। तो मेटल रहता है, टेम्परेचर बढ़ाते ही उसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं पागल, तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है ना, इसका मैं अंदर का स्ट्रक्चर भी आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी। इसके अंदर एक्चुअल में सब क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन कहां फंसा है, क्या कर रहा है, सब मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, मैं सब डिटेल में बताऊंगा। तो सेमीकंडक्टर में ऐसा है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कहीं फंसा हुआ रहता है, जैसे इसको गर्म करते हैं ना तो वो फ्री हो जाता है। अब फ्री हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते ही कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते ही कंडक्टिविटी घटती है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपके आई होप खोपड़ी में घुस चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि हाँ, दो तरीके के मेन सेमीकंडक्टर है, तीसरा भी है बट दो ये मेन है। एक तो होता है एलिमेंटल बोले तो खाली उसमें एक ही चीज है, तो सिलिकॉन से ही सिर्फ बना हुआ है मान लो। तो अगर सिर्फ सिलिकॉन से बना हुआ है तो एलिमेंटल हो गया, सिर्फ जर्मेनियम से बना है तो एलिमेंटल। दो लोग मिल गए कंपाउंड, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड, याद रहेगा ना, एक आध नाम तो याद रहेगा ना, गैलियम आर्सेनाइड,
कैडमियम सल्फाइड या जो भी। तो बेसिकली तो ये हो गया आपका कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ये गैलियम आर्सेनाइड एक्सेट्रा। तो ये सब आपके कंपाउंड वाले हो गए ना, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हो गए। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, ऑर्गेनिक मतलब जो है ना लिविंग बींग से बनाए जाते हैं, लिविंग बींग्स में से निकाल के, तो हमारी खाल में से निकाल के कोई सेमीकंडक्टर बना दिया, या पेड़ की छाल में से निकाल दिया, अरे पेड़ का बाहर जो रहता है ना पार्ट, तो पेड़ में से कुछ निकाल के वहां से बना दिया। मतलब कोई भी लिविंग बींग से जो पदार्थ ऑब्टेन होते हैं या मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके अगर बनाया सेमीकंडक्टर तो वो कहलाएगा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिज्म से बना हुआ, ऑर्गेनिक पार्ट से बना हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, अरे लिसन वेरी केयरफुली, अपनी बॉडी से निकालना जरूरी नहीं है, पेड़ पौधे से निकालना जरूरी नहीं है, अरे लेकिन हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, ऑर्गेनिक तत्व, वैसे तत्व बाहर भी तो कहीं ना कहीं मिलते होंगे, या फिर फैक्ट्री में बन सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं ना। अरे आपका जो केमिस्ट्री का साइंटिस्ट था, ऑर्गेनिक वाला साइंटिस्ट था सबसे पहला, कि क्या नाम था उसका, वोलर, वोलर करके जो साइंटिस्ट था, वोलर। तो वोलर नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने लैब में तो बनाया था ना सबसे पहला ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर दुनिया, सॉरी सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक कंपाउंड इस दुनिया में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया था वोलर ने। तो लिसन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग जरूरी नहीं कि इंसानों में से या पेड़ पौधों में से ही निकालें, अरे बना सकते हैं लैब में भी, तो लैब में बनाएंगे। ठीक है, और बेसिकली उससे सेमीकंडक्टर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उससे सेमीकंडक्टर के अंदर इस्तेमाल करेंगे या उससे सेमीकंडक्टर बनाएंगे, तो वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। और एग्जांपल है एंथ्रासीन। ठीक है, फिर क्या ये थैलोसाइनाइंस, थैलो मत बोलना, थैलो पी साइलेंट, तो थैलोसाइनाइंस। फिर पॉलीएनिलीन ऐसा करके चीजें होती हैं। सबसे वैसे ना खाली एक ही याद रखो, एंथ्रासीन बोलना में भी एकदम आसान है, जबान भी लड़खड़ाएगी नहीं, तो एंथ्रासीन, तो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर्स है। अच्छा, ज्यादातर तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं मालूम है, एलिमेंटल, मैंने बोला था ना यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिमेंटल एंड कंपाउंड वाले ही वाइडली यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो वैसे भी ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर जो है अभी अभी मिले हैं, रिलेटिवली न्यू हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर ज्यादा अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशंस बनाए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मैं वर्ड बाय वर्ड आपको पूरा इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि टेक्स्ट बुक आपको वापस से दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, तो पूरी टेक्स्ट बुक ही पढ़ा डाल रहा हूं आपको। ठीक है, डोंट वरी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो सेमीकंडक्टर की रहती है वो मेटल और इंसुलेटर से अलग रहती है। हाँ भाई मालूम है, मेटल इंसुलेटर से अलग रहेगी, तभी तो उसको अलग बताया है हम लोगों ने, अलग पढ़ा रहे हैं, अलग चैप्टर बना दिया है कि नहीं। तो सेमीकंडक्टर और जो जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम है, तो बेसिकली इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हमें देखना जरूरी है। कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सिलिकॉन का कितना है? 14। ठीक है, तो जर्मेनियम का कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, सबको मालूम पढ़ने दीजिए कि आप लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। अरे आप में से एक ना एक बच्चा जरूर होगा जिसको ये पता होगा और वो सभी को बताएगा। ठीक है, तो बेसिकली सिलिकॉन का 14 है, सेम ही ग्रुप में आते हैं, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है। कम ऑन, थोड़ी सी केमिस्ट्री अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली एटॉमिक नंबर आ जाएगा। दोनों के बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दोनों के बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अगर आपने सिलिकॉन को पकड़ा है, जर्मेनियम को पकड़ा, तो सब दोनों के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस बात को याद रखिए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वैलेंसी ऑफ 4, वैलेंसी कितनी है? 4 की वैलेंसी है। ओ कम ऑन, सो वैलेंसी 4 की है। ठीक है, 4 की वैलेंसी है। और बॉन्ड कैसा बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड कैसे बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, टेम्परेचर जब कम रहता है, सेमीकंडक्टर का जब टेम्परेचर कम रहता है, तो चारों के चारों है ना, बेसिकली मतलब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में फंसे हुए हैं। तो आप अगर वोल्टेज अप्लाई भी करोगे तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं, वोल्टेज अप्लाई भी करोगे तो करंट बनेगा नहीं, तो कंडक्टिविटी है ही नहीं। वो हो गया बैड कंडक्टर, वो हो गया इंसुलेटर। लेकिन जहां आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रूम टेम्परेचर पे सपोज ले आए, तो बॉन्ड्स टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। बल्कि इलेक्ट्रॉन जहां से हट गए ना, जहां से फ्री हो गए, वहां पे कुछ वैकेंसी भी क्रिएट होंगी, पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट होगा, जिसे हम कहते हैं होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्रिएट हो गए, होल्स भी क्रिएट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से हमें डबल तरीके का करंट मिलता है, 2 तरीके का करंट मिलता है।
ऐसा नॉर्मली मेटल्स में नहीं होता है। मेटल्स में एक ही तरह का करंट है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन करंट। लेकिन यहाँ पर सेमीकंडक्टर में दो तरीके का करंट है, एक तो इलेक्ट्रॉन करंट है और एक होल करंट है। उस जगह को, उस खाली जगह को हम कहते हैं होल। वो मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज। बट सेमीकंडक्टर की यही खास बात है कि उसमें जब बॉन्ड टूटता है तो एक नहीं दो चार्ज कैरियर्स बनते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन बनता है और एक होल बनता है। एक तो माइनस वाला बनता है, एक प्लस वाला बनता है। ठीक है, तो बेसिकली जब टेम्परेचर एकदम कम है तो सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स जो हैं, सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स जो हैं कंप्लीटली क्लोज्ड हैं, इंटैक्ट हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बंद हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड हैं। लेकिन जैसे ही हम गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और फ्री हो जाते हैं तो कंडक्ट करते हैं। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट होता है और हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इस तरीके से बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, ओके। तो अब ये जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है क्या है, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी, तो चलिए बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स देखते हैं। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स आखिर क्या कहना चाहती है। ठीक है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में क्या है हम लोग देखते हैं। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, एक बात याद रखिए, सुनिए। होता यह है ना कि अगर आपने दुनिया में से कहीं भी एक सिलिकॉन ले लिया या एक जर्मेनियम ले लिया या कोई भी एक एलिमेंट ले लिया कहीं से भी, चाहे वो इंडिया से लिया हो, चाइना से लिया हो, यूएसए से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, अगर आप उसका एनर्जी लेवल्स चेक करेंगे। अब आप बोलेंगे सर एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। तो हम लोग चलते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। क्या हो गया भाई, चल कहा नहीं रहा? हाँ चल रहा है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कि अगर आपने सिलिकॉन, जर्मेनियम या कोई भी चीज, अरे इनफैक्ट अगर मैं सिंपल सा हाइड्रोजन एटम ले लूं, तो जो हाइड्रोजन एटम है उसमें क्या रहता है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, बराबर एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। सबसे सिंपल यही है, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसका कुछ तो एनर्जी होगा ना, जो ये ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट में इसका कोई तो एनर्जी होगा। तो ऐसा माना जाता है कि इस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रहता है ना, पहले ऑर्बिट में, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट, क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहता है तो उसकी जो एनर्जी रहती है ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट या ग्राउंड ऑर्बिट, वो रहती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि ग्राउंड स्टेट में है, उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन जब वो एक्साइट होता है तो वो दूसरे ऑर्बिट्स जो हैं उनमें भी जाता है, और हायर ऑर्बिट्स में जाता है, और हायर ऑर्बिट्स में जाता है। अरे इन्हें पूरा गोला बना देना, ठीक है, मैं आधा आधा ही बना रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां होता है तो ऐसा देखा गया उसकी एनर्जी होती है E2 इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जब वो यहां होता है तो इट इज -1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है एनर्जी उसकी थर्ड ऑर्बिट में। ऐसा करते 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 आगे एनर्जीज चेंज होती चली जाती हैं, बट जो एक ऑर्बिट की है वो फिक्स रहेगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट की इतनी ही रहेगी। दुनिया का कोई भी हाइड्रोजन ले लो, कहीं से भी ले लो, तो दुनिया में आप कहीं से भी 1H1 उठा लो, हाइड्रोजन 1H1 दुनिया में कहीं से भी उठा लो, चाहे चाइना से, चाहे लेट्स से दुबई से, यूएसए से, इंडिया से, कहीं से भी, भाई कहीं से भी ले लो, तो इसकी हमेशा एनर्जीज आपको ऐसी ही मिलेंगी। और ये जो शेल है इसे हम कहते हैं के शेल, इसे कहते हैं एल शेल, इसे कहते हैं एम शेल, इसे कहते हैं एन शेल। हालांकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पुराना है। अब हम लोग KLMN ना बोल के क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 1s2, फिर 2s2 2p6, फिर यहाँ पे 3s2 3p6 3d10, है ना, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अरे हाँ के ना अकल के पुतलो, कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से रहता है। मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतले बच्चों, समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि KLMN जो शेल्स हैं वो बेसिकली इस तरीके से अभी रिप्रेजेंट की जाती हैं, और इनका जो भी एनर्जी है ना वो फिक्स्ड है। इनका जो भी एनर्जी रहता है फिक्स रहता है। आपने कहीं से भी सिलिकॉन उठा लिया या हाइड्रोजन उठा लिया, जो भी उठा लिया, तो उसका जो भी एनर्जी लेवल है वो हर जगह पे सेम मिलेगा। लेकिन अब आप एक के बजाय अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नजदीक लेके आ गए, मतलब ज्यादा एटम्स नजदीक लेके आ गए, तो क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इन चीजों को। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो यहां पर हमारे पास मान लेते हैं कि एक का ना एनर्जी लेवल ग्राफ है। व्हाट द हेल हैपेंड,
हाँ, एनर्जी लेवल ग्राफ है। तो ये एनर्जी लेवल ग्राफ में बना रहा हूं, सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहां पर ऐसा देखा गया है, कि लेवल्स जो होते हैं ना, तो जैसे कि ये ग्राउंड स्टेट लेवल है, मान लो ग्राउंड वाला, फिर ये है आप उसके ऊपर वाला, फिर ये उसके ऊपर वाला, इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है, इस तरीके चीजें हैं। इनको आप चाहे तो 1:2, 2:2, 3:2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर मैं अपनी जिंदगी और आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए इसको मैं लिख रहा हूं बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में, जो कि है के शेल, एल शेल, एम शेल, है ना, एन शेल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से KLMN शेल्स। ऐसा लिखूंगा, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना बेटा, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल है। तो KLMN शेल्स है, ठीक है, KLMN शेल्स है। अभी होता यह है कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो मान लो यहां पर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ऐसा मान लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे, अरे जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम को अगर देखोगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सोडियम मतलब Na, अरे Na क्या होता है भैया, सोडियम होता है ना। तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा तो होता है 281, अरे होता है कि नहीं होता मेरे भाई, 281, 281 ये रहता है, ठीक है, ये रहता है 281, या फिर 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है, हो गया ना, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11। अबे अकल के पुतलो, हाँ के ना, बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल परफेक्ट हो गया ना। 11 रहता है ना सोडियम में, अरे सोडियम में भैया 11 रहता है इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो उसमें अंदर वाले कंप्लीटली फिल्ड है, ये देखो 2 है, इसको कंप्लीटली फिल्ड बोलते हैं, इसमें 8 है कंप्लीटली फिल्ड है, ये 2 भी कंप्लीटली फिल्ड है, 2 भी कंप्लीटली फिल्ड है, ये 6 भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये 8 कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड वाले कुछ नहीं करते, दे आर इनर्ट, इनको हम कहते हैं इनर्ट, कोई काम के नहीं है, बल्कि अंदर के सारे लेवल्स और न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं बाहर, मजेदार ड्रामा, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते, उसमें भाग ही नहीं लेते हैं। तो न्यूक्लियस और अंदर की शेल्स, न्यूक्लियस और अंदर की शेल्स, न्यूक्लियस अंदर की शेल्स, इन्हें हम कहते हैं इनर्ट कोर, इनर्ट कोर कहते हैं, इनर्ट कोर। ये किसी काम नहीं आते, सारा ड्रामा सारा एक्शन यहां पे है। इसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। सबसे आखिरी वाली होती है वैलेंस शेल, तो ये वैलेंस शेल है हमारी, दिस इज द वैलेंस शेल, ठीक है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूजली बाउंड रहता है, थोड़ा सा लूजली, लेकिन फिर भी एटम से फ्री नहीं है, एटम से पकड़ा हुआ है। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, तो वो चलना स्टार्ट नहीं करता है, वो चलना चाहता है, लेकिन एटम ने पकड़ा हुआ है, न्यूक्लियस ने उसे पकड़ा हुआ है, इसलिए वो चल नहीं पाता, वो चलना चाहता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, प्लस माइनस लगाओगे, तो इलेक्ट्रॉन चलना चाहता है, प्लस की तरफ जाना चाहता है, लेकिन वो जा नहीं पाता, क्योंकि वो वैलेंस शेल में है, अभी भी ठीक ठाक टाइटली बाउंड है, टाइटली, उसको टाइटली पकड़ा गया है, ठीक ठाक टाइट है, एकदम टाइट नहीं। एकदम टाइट कौन है, ये अंदर वाले, ये बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ है न्यूक्लियस, इनको तो छोड़ेगा ही नहीं। इसको एक आध बार छोड़ सकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है, लेकिन इसके पास ताकत नहीं है। लेकिन सपोज कि हम जो ये चीज देख रहे हैं, ये रूम टेम्परेचर पे देख रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर पे होता क्या है ना, कि यहां से बंदा ऊपर जा सकता है, रूम टेम्परेचर में भी एनर्जी होती है। अरे जो हीट है उसमें एनर्जी होती है भाई, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब इसे हीट मिलती है, रूम टेम्परेचर से मिलता है, पहले मैं अभी तक ठंडे की बात कर रहा था, ये सब कुछ ठंडा था, लेकिन अब गर्म हो गया, टेम्परेचर मिल रहा है, तो टेम्परेचर मिलने से क्या होगा, इसके पास एनर्जी आएगी और ये कूद के यहां चला जाएगा। तो वैलेंस शेल के ऊपर जस्ट जो रहता है वो होता है कंडक्शन शेल। क्या होता है, कंडक्शन शेल। तो कंडक्शन शेल में चला गया, वैलेंस शेल से कहां चला गया, कंडक्शन शेल में। कंडक्शन शेल इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहां पे जाके वो इतना लूज हो गया, इतना लूज हो गया कि बेसिकली जरा सा बैटरी लगाते ही, 1-2 वोल्ट लगाते ही भागेगा तेज एकदम। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बड़ा तेजी से भागेगा, करंट बना देगा। तो सेमी कंडक्टर्स हो चाहे मेटल्स हो या जो भी हो, उनमें इलेक्ट्रॉन चलता तभी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से चलता तभी है, बैटरी लगाने से चलता तभी है, जब वो कंडक्शन शेल में होता है। अब मैं यहां पे बताना क्या चाह रहा था, एक तो मैं ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि एक वैलेंस शेल होता है, जहां तक आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, लेकिन फिजिक्स में सेमीकंडक्टर की जो बैंड थ्योरी है
उसके अनुसार वैलेंस शेल के ऊपर एक और शेल है जिसका नाम है कंडक्शन शेल। कंडक्शन शेल, ये एक चीज बताना चाह रहा था। दूसरी चीज क्या बताना चाह रहा था, अकेला सोडियम तो ऐसा है, लेकिन जब सोडियम 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 मिला के जमा करके आपने एक सोडियम का पूरा मेटल बना दिया, पूरा मेटल, अकेला सोडियम नहीं, पूरा एक मेटल, पूरा ब्लॉक बना दिया, एक चट्टा, एक ईंट बना दी, सोडियम की पूरी ईंट बना दी, एक ब्लॉक बना दिया, तब ये एनर्जी लेवल्स ऐसे नहीं रहते, नहीं रहते। यही है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। थोड़ा सा श्रिंक कर दे रहा हूं क्योंकि मैं इसे गायब नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि आपके सामने रहे, आपके समक्ष रहे। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तो मैं बना रहा हूं एक और छोटा सा ग्राफ, जैसे ये वाला बनाया था वैसे ये वाला भी बना रहा हूं ग्राफ। ये ग्राफ है, ध्यान से देखते जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर होता यह है कि बिल्कुल भी आपको अब ये शेल्स नहीं मिलते। जब सॉलिड पूरा बनता है ना, अरे अकेला बंदा था, अकेला बैठा हुआ था, तो शेल थे, शेल, लेवल्स थे, लेवल्स, लेवल्स, KLMN, लेवल्स या शेल्स। अरे भाई समझो, लेवल्स और शेल्स। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब होगा ये कि ये लेवल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू बैंड्स। तो ये नीचे वाला एक बैंड बन गया, ये वाला भी बंदा एक बैंड बन गया, ये वाला बंदा भी एक बैंड बन गया, ठीक है। ये वाला बंदा भी एक बैंड, मतलब अलग अलग साइज का बनेगा अपने हिसाब से, ठीक है, जो भी बनेगा, कोई मोटा कोई पतला, ठीक है। वैसे ही ये वाला भी जो है एक बैंड बन गया। अरे ई का हुआ भाई, डबल डबल काहे बन गया? तो ऐसा बन जाएगा। अरे बराबर नहीं बना पाए हम, माफी चाहते हैं आपसे। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा छोटू बन गया, इसको लंबा कर सकते हैं क्या? लेट्स चेक, लंबा हो जाएगा बेटा? हाँ चलिए हो गया, अब सही लग रहा है। ये सब सेम सेम लंबाई, लंबाई सेम बनाओ बे। अरे चौड़ाई थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हो, लंबाई सेम बनाओ, लंबाई। वैसे तो देखा जाए तो मतलब जो चौड़ाई है उसको भी लगभग सेम रख के आप बनाओ, आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ, है ना। सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट मत करो, सेम बनाओ। एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, के शेल था, ये बन गया के बैंड। क्या बन गया ये? के बैंड। अरे तुम लोग ये के पॉप ये सब में मत चले जाना, ठीक है भी। सो के बैंड। अरे लेवल लेवल ना रहा, बैंड बन गया। ये बन गया एल बैंड, ये बन गया एम बैंड, ये बन गया एन बैंड। लेकिन एम और एन हमारे मतलब की चीज है, हमारे काम की चीज है, तो उन्हें एन एम ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इन्हें हम कहेंगे वैलेंस बैंड। क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड। और इसे क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। हमें समझे कि नहीं समझे? अरे अंदर के जो भी बैंड हो ठीक है, ये तो हमारे काम के बैंड है। असली खेल तो इधर ही हो रहा है ना, असली ड्रामा इधर ही हो रहा है भाई। तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। अरे खोपड़ी में बातें घुसी तुम्हारे के नहीं? अब आप बोलेंगे सर ये बैंड काहे बन गया, तो हम वही बता रहे हैं तुम्हें। बैंड इसलिए बन गया है, उसका रीजन ये है कि जब जब बहुत सारे एटम्स नजदीक आते हैं ना, पहले अलग अलग थे, आइसोलेटेड थे, अलग अलग थे, तब हर एक की एनर्जी वही थी। इसका 13.6 है तो उसका भी 13.6, इसका 3.4 है तो उसका भी 3.4। लेकिन जैसे ही नजदीक आते हैं ना, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, और बहुत सारे क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स होते हैं। क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स, लिसन वेरी केयरफुली। क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स, इसकी पूरी अलग ब्रांच ही पढ़ने की, ठीक है, पढ़ाई की एक अलग ही ब्रांच है इसके ऊपर। सो क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये यहां पे सक्रिय हो जाता है, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार नजदीक लाए गए दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कभी जिंदगी में सेम नहीं हो सकती। नजदीक लाए गए दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कभी जिंदगी में सेम नहीं हो सकती। आप लोगों ने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल केमिस्ट्री में शायद पढ़ा है, शायद इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज किसी ने अभी तक पढ़ा है, किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है। आप गारंटीड पढ़ोगे कभी ना कभी, 11th 12th में है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल केमिस्ट्री के अंदर खास करके। दिया फिजिक्स वाले लोग नहीं है, फिजिक्स वाला बंदा है, नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है
वो ये कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो नजदीक लाए गए उनकी एनर्जी कभी जिंदगी में सेम नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। और ये बिल्कुल सच है, हम इस बात को जानते हैं, ये वेरीफाइड है, पूरी बातें 1000 बार टेस्ट करके देखा जा चुका है। तो जब एनर्जी सेम नहीं है तो थोड़ा सा अलग होना चाहिए ना, तो हो गई अलग। अगर एक की थी 13.6, दूसरे की होगी 13.59, तीसरे की होगी 13.61, चौथी की होगी 13.5823, पांचवी की हो गई 13.523, मैंने बोला ना, बराबर बोला ना, हाँ 13 पॉइंट जो भी बोला हो तुम समझ रहे हो ना, 13.1294, 13, अरे वॉट एवर, 13.6 के ऊपर नीचे ढेर ढेर सारे बैंड्स बन जाएंगे। कितने बैंड्स बन जाएंगे? अरे जितने एटम्स लाओगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स लाओगे, उतने बैंड्स बन जाएंगे, मतलब उतने लेवल्स बन जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स लाओगे, जितने एटम्स लाओगे, तो किसी भी दो की एनर्जी सेम नहीं है ना भाई, मतलब किसी की भी एनर्जी दूसरे से मैच नहीं होना चाहिए। तो जितने एटम्स लाओगे उतने लेवल्स बनेंगे, और फिर लेवल्स इतने सारे बन गए होंगे तो लेवल ना रहा, बैंड बन गया। इसी को कहते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। आज के बाद से इसमें गलती मत कर देना। कितना सिंपल तरीके से आपको मैंने बताया है। आपसे ये सवाल आगे पूछा जाएगा, इंजीनियरिंग में पूछा जाएगा कि व्हाट इज बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बिना ये दुनिया चल ही नहीं सकती। जितना भी आपका आईफोन, एप्पल, मैक, सैमसंग, गैलेक्सी जो भी है, सब सेमीकंडक्टर से ही बनता है। तो आपसे अगर सवाल पूछा गया कि व्हाट इज बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, तो आप ये कहेंगे कि जब सॉलिड बनता है, अकेले अकेले एटम की तो एनर्जी फिक्स थी, उसके एनर्जी लेवल्स फिक्स थे, लेकिन जैसे उसे सॉलिड बनाया गया, एटम्स को नजदीक लाया गया, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स हावी हो गए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सक्रिय हो गया, एक्टिवेट हो गया, और उसके अकॉर्डिंग कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी जिंदगी में सेम नहीं हो सकती। तो जितने एटम्स लाए गए, जितने एटम्स का सॉलिड बना, उतने लेवल्स बन जाएंगे। एक लेवल नहीं रहेगा, बल्कि उतने लेवल्स में बिखर जाएगा, और उतने नजदीक नजदीक के लेवल्स जब एक साथ बाजू बाजू में रखे हुए होंगे तो वो लेवल नहीं, बैंड नजर आएंगे। तो ये के शेल का या के लेवल का बन गया के बैंड, एल लेवल का बन गया एल बैंड, वैलेंस शेल का बन गया वैलेंस बैंड, कनेक्शन शेल का बन गया कनेक्शन बैंड। समझ गए? ऐसे कहते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। याद रहेगा बेटा? गुड। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब इससे हुआ क्या, इससे आखिर करना क्या भाई? तो पहले तो ये याद रखो कि हमारे काम का नहीं है कौन, हमारे काम का ये भी नहीं है, ये भी नहीं। हमारे काम के सिर्फ ये दो लोग हैं, इसी के ऊपर सारा खेल होगा। ठीक है, इसी के ऊपर सारा खेल होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं क्या खेल होगा, सुनिए जरा ध्यान से। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब ये जो नीचे वाले हैं ना, आई जस्ट डोंट केयर अबाउट देम। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करूंगा इनके ऊपर, इनके ऊपर जो आखिर के दो बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, इन दोनों पे ही हम लोग जो है अपना पूरा फुल कंसंट्रेशन रखेंगे। तो ये बना दिया हमने कंडक्शन बैंड, और ये बना दिया हमने वैलेंस बैंड। ठीक है, यहां पर भी बना देते हैं, बराबर नहीं बना भैया, सही से बन जाओ। ये बना दिया हमने कंडक्शन बैंड, है ना, और ये बना दिया हमने वैलेंस बैंड। अरे कम ऑन, चलो ठीक ही है। और फिर वापस हमने यहां पे बना दिया कंडक्शन बैंड, और ये बना दिया हमने वैलेंस बैंड। एक सेकंड, थोड़ा बराबर नहीं बना है, वापस बनाता हूँ। इस लाइन को थोड़ा सीधा करने की कोशिश करता हूँ, ये लाइन शायद सीधी हो जाए। अरे ई का हो रहा है भैया? होता है कभी कभार, होता है, इससे लाइन सीधी होती है। हो गई सीधी, है कि नहीं? तो ये फंक्शन भी है इसके अंदर। तो ये हो गया आपका कौन सा, अच्छा इसको थोड़ा आगे खींच लेता हूँ, है ना, इस बंदे को आगे खींच लूँ। तो आगे कैसे खींचा जाएगा? ये यहाँ से सरका, अच्छा ये तो रोटेट हो रहा है, यहाँ से खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ खींच लेते हैं, यहाँ से कम कर देते हैं। फाइन। सो लिसन, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। अब बनाते हैं वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड की, अरे ई का हो रहा है, हाँ ये हो गया वैलेंस बैंड, ये बस इतना। ठीक है, चलिए लगभग बराबर बना दिए। अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों बनाया? उसके पीछे वजह है बेटा, ध्यान से सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये जो बंदा मैंने जो ये जो कर रहा हूं ना, ये कौन है? ये है इंसुलेटर। इंसुलेटर ये जो है वो है
सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और ये जो है वो कंडक्टर। कौन है? कंडक्टर। तो एक है इंसुलेटर, एक है सेमीकंडक्टर, एक है कंडक्टर। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत बड़ा गैप अगर रहा, बहुत बड़ा गैप, तो फिर ये कहलाता है इंसुलेटर। ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या? एनर्जी का यूनिट है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा अगर गैप रहा तो फिर वो इंसुलेटर। उसका रीजन ये है कि गर्म होने के बाद भी, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आने के बाद भी, जो नीचे के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहां से वहां कूद सके, कंडक्शन बैंड में जा सके। जब कंडक्शन बैंड में जाएंगे ही नहीं तो कंडक्शन क्या खाक करेंगे? कैसे करेंगे कंडक्शन? नहीं कर पाएंगे, हाँ के ना? तो इसीलिए वो इंसुलेटर है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहां से वहां जंप कर सके। बिकॉज ये गैप बहुत बड़ा गैप है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप बहुत बड़ा है, और रूम टेम्परेचर इतनी एनर्जी नहीं दे सकता, ठीक है? तो नीचे का तो पूरा फील्ड है, वैलेंस बैंड तो पूरा भरा हुआ है, बॉन्ड्स बने हुए हैं, बॉन्ड्स बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बंद है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, तो नो कंडक्शन। सो वैलेंस बैंड भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। सो वैलेंस बैंड जो है पूरा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, ठीक है? समझ में आया आप लोगों के? अब आ जाते हैं सेमीकंडक्टर पे। तो इसका जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, इनके बीच का जो गैप है, ये गैप लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भैया, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है। अब इस बात पे ध्यान मत देना कि सर ये 3 से बड़ा है तो ये 3 से कम वाला रहना चाहिए था। अबे आज तक जितने भी सेमीकंडक्टर हमें मिले उनका रेंज ही 1, 1.1, 0.7 के आसपास है। तो जबरदस्ती थोड़ी ना, मैं कहूंगा जबरदस्ती कि 3 से नीचे वाला जो है वो ये है, तो 1 के आसपास ही रहता है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या उसके नजदीक अगर रहा गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच जो गैप है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का रहा, तो फिर यहां के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके वहां चले जाएंगे। कुछ तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे। कौन से वाले जंप करेंगे? सुनो, यहां तक के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बहुत ज्यादा ही नीचे है, बहुत ज्यादा दूर है, तो यहां से वहां वो जंप नहीं कर पाएंगे, इनकी एनर्जी कम है, तो ये यहां से वहां जंप नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऊपर वाले तो जंप कर सकते हैं ना, तो ऊपर वालों को मैंने खाली कर दिया। अरे देखो ना, यहाँ पे मैंने पूरा भरा हुआ है बराबर, यहाँ पर मैंने आधा भरा हुआ है, यानी कि आधे ऊपर वाले कहाँ चले गए? इसमें चले गए, और इसमें कहाँ बैठ जाएंगे? इन शेल्स में बैठ जाएंगे, इन वाले में, ये वाले जो लेवल्स हैं इनमें बैठ जाएंगे। तो ये हाफ एम्प्टी, ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ एम्प्टी हो गया, वो हाफ फिल्ड हो गया, या पार्शियली एम्प्टी पार्शियली फिल्ड। हाफ नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, पार्शियली यहां से कम हुआ, पार्शियली वहां भर गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट बेटर? समझ में आ रहा है? तो ये सेमीकंडक्टर है इन जनरल, ठीक है? और कंडक्टर की बात करेंगे तो भैया कंडक्टर में तो दुनिया भर के फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि सब के सब यहां पे उड़ रहे हैं, मतलब पूरे में ही है, थोड़े नीचे भी हैं, थोड़े ऊपर भी हैं, थोड़े बीच में भी, हर जगह पूरा भरा हुआ है, देयर इज एन ओवरलैप। सो दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन से जो कि फ्रीली घूम रहे हैं भाई, अंदर फ्रीली घूम रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ कंडक्टर। अच्छा, इसमें 2 केस बन सकते थे। सुनो, इसमें 2 केस कैसे बनेंगे, सुनना ध्यान से सुनना। 2 केस कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनना। एक इधर और एक इधर बना के दिखा रहा हूं, छोटा सा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। दो केस कैसा है ना, जब टेम्परेचर रहेगा 0 केल्विन तो ये फुल भरा हुआ है, ये फुल खाली है, और जब टेम्परेचर है 300 केल्विन तो ये आधा खाली है और आधा भरा हुआ इधर है ना, इस तरीके से, ये वाला केस। तो बेसिकली हुआ क्या कि 0 केल्विन पर, यानी कि दुनिया के सबसे लो टेम्परेचर पे, दुनिया के सबसे लो टेम्परेचर, सबसे ठंडे टेम्परेचर पे ये बंदा एक इंसुलेटर है, और जब टेम्परेचर गर्म करके 300 केल्विन पे ले आए, रूम टेम्परेचर पे ले आए, तो ये बंदा कंडक्टर है। तो ये बंदा क्योंकि इंसुलेटर भी है, कंडक्टर भी है, इसलिए ये सेमी कंडक्टर है। तो मैंने इन जनरल खाली आपको बता दिया, क्योंकि हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही हैं इस वक्त रूम टेम्परेचर पे ही हैं, तो रूम टेम्परेचर पे इनकी जो शक्ल है मैंने आपको वो बताई थी। हालांकि इसके 2 केसेस हैं, एक ये केस है, एक ये केस है। अरे समझ पाए अकल के पुतलों कि नहीं? समझ गए ना बेटा? तो ये हो गया आपका कौन सा थियरी है भाई?
बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, इसके बारे में मैंने आपको पूरी तफसील से, पूरे डिटेल से एलैबोरेट करके विस्तार में आपको बता दिया। समझ गए बेटा सभी लोग, सारे विद्यार्थी मेरी बातें समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक की ओर आते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। बट उससे पहले मुझे थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि क्या ना बेटा, गला हमारा सूख जाता है बोलते बोलते। तो आई होप कि आप लोग समझते होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं बेसिकली कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में और क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, तो बेसिकली जो मैंने आपको समझा दिया वही सारी की चीजें मतलब यहाँ पे लिखी हुई है, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ओके। तो जो बैंड थ्योरी ऑफ हमने सॉलिड्स देखा ना भाई, वही चीजें यहाँ पे बस डिटेल में लिखी हुई हैं कि होता क्या है एग्जैक्टली, वो पूरा इन लोगों ने समझाने की कोशिश की है। तो डायग्राम्स आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है कि सिंगल सिंगल आइटम रहेगा ना, तो उसके लेवल से ना बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, और जैसे ही जब एटम्स नजदीक आने लगते हैं, तो उनके लेवल्स भी जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो ना, मतलब यानी कि ये एक एटम का है। ठीक है, अब ये दो एटम का है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, दिख रहा है सिंगल एटम, यहाँ पे दिख रहा है 2 एटम्स। तो 2 एटम जब नजदीक आ गए तो उनके लेवल्स आपस में जोड़ रहे हैं। देखो, अरे ये लेवल्स कैसे अलग अलग है ना, सेपरेट है, इनका पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व है वो डिफरेंट है। ठीक है, अरे यहाँ पे लिखा है देखो ना, कर्व्ड लाइंस रिप्रेजेंट व्हाट, कर्व्ड लाइंस क्या दिखा रही हैं, क्या दर्शा रही हैं कर्व्ड लाइंस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का इनका कर्व है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कोई एनर्जी रहती है, आप लोग 9th स्टैंडर्ड से साइंस 1 में पढ़ते हुए आए हो भाई। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग है, लेकिन अब दो एटम थे जो नजदीक लाए गए तो उनका जुड़ने लगा है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व जुड़ने लगा है। और जब वो बहुत ही नजदीक आ जाते हैं, तो सारे के सारे एटम्स का सब मर्ज हो जाता है। तो जब सब कुछ मर्ज हो जाएगा बेसिकली, तो फिर वो एक ही बैंड बन जाएगा ना। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, सबका 3s जुड़ चुका है, मतलब एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो एक 3s जो है इनका सारा का सारा पूरा जुड़ चुका है। तो इसी तरीके से जुड़ के पूरा वो जो है ना क्या बन जाता है, पूरा एक बैंड बन जाता है। अब सेपरेट लेवल्स नहीं रहे, तो बहुत सारे एटम्स की जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स है वो सब जुड़ के पूरा का पूरा एक बैंड बन जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही सिंपल सा मतलब मैंने एक एक्सप्लेनेशन है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स का। तो इसीलिए थ्योरी काफी पॉपुलर है सेमीकंडक्टर्स में। ये थ्योरी इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसको ज्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो बस बाकी सब तो छोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं कि जैसे कि ऐसा कब होता है, यानी कि सॉलिड जब बनता है तो एटम्स के बीच का गैप जो होता है बहुत ज्यादा नहीं होके सिर्फ मुश्किल से 2 to 3 एंगस्ट्रॉम जितना रहता है। कितना रहता है? 2 to 3 एंगस्ट्रॉम, 2 या 3 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम सभी लोग जानते हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि एक एंगस्ट्रॉम कितना मीटर होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम कितना मीटर होता है। ओके, तो ये तो था आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट कौन सा वाला, मतलब यानी कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स वाला। अच्छा, अब ऊपर देखते हैं, ऊपर और क्या कुछ बचा है क्या। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखते हैं कुछ छूट गया है नहीं। तो बेसिकली ध्यान से देखिए, ये 1s बैंड है कंप्लीटली फिल्ड है, 2s बैंड है कंप्लीटली फिल्ड है, 2p बैंड कंप्लीटली फिल्ड, और ये हाफ फिल्ड है 3s बैंड। ये हाफ फिल्ड क्यों है? क्योंकि बेसिकली लिसन, हम लोग जैसे कि अगर बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सोडियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोडियम दिया हुआ है ना, तो सोडियम में कैसा रहता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, ऐसा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब सॉरी 3s2 नहीं 3s1, तो ये कंप्लीटली फिल्ड, और ये जो रहता है हाफ फिल्ड है। अरे हाफ फिल्ड है ना भाई, सो 3s1 हाफ फिल्ड। इसमें और भी आ सकता है, देखो ना, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11। तो यही बातें बस खाली यहाँ पे बताई गई, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई बच्चा समझ सकता है, बहुत ही सिंपल है। और फिर देखो, ये कंडक्शन बैंड एक होता है, वैलेंस बैंड होता है, और जो बीच में जगह होती है उसे कहते हैं एनर्जी गैप कहते हैं। सिर्फ एनर्जी गैप नहीं कहते, बल्कि एक और इसका प्यारा नाम है, मैं नाम बता देता हूं, इसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन मतलब निषेध मतलब इट इज नॉट अलाउड। निषेध समझते हैं, निषेध, तो मराठी में उसे निषिद्ध कहते हैं, निषिद्ध। तो निषिद्ध हिंदी में निषेध, फॉरबिडन गैप। ठीक है, सो इस तरीके से है ये। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। ये सारी चीज पूरा पढ़ा दिया आपको, डोंट वरी, पूरा पढ़ा दिया। अच्छा, लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पर देखिए एक चीज दिया हुआ है केटी। इसका केटी का मतलब होता है, केटी का क्या मीनिंग होता है? केटी का मीनिंग होता है बेसिकली रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी होती है, रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है उसे कहते हैं K × T। K इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन नाम का बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट था, बोल्ट्जमैन। सो बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट।
तो इतनी एनर्जी रहती है। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो भी रहेगा रूम टेम्परेचर 300 केल्विन के आसपास, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इस टेम्परेचर पे जो एनर्जी है वो कहलाती है केटी। टेम्परेचर टी पर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? के टी, ठीक है। तो यही एनर्जी टेम्परेचर की वजह से होती है, और ये कम होती है, मुश्किल से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन उछल सकता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन नहीं उछल सकता है, बिकॉज ये एनर्जी लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, लगभग, ठीक है। आई होप कि आपको बेसिक सी बात समझ में आई है। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं, पूरा देख चुके हैं, वापस इसको देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो एनर्जी की यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू भी लिखी हुई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको याद रखना है, ये आपको दिमाग में बिल्कुल याद रखना है। तो सिलिकॉन का, अच्छा ये आगे का डिजिट अगर आप भुला भी देंगे तो चलेगा, 1.1 खाली याद रख लो। तो सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है रूम टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पे, और जर्मेनियम का 0.6666 करके ऐसा रिकरिंग रहता है, तो 0.66 ले सकते हैं आप, या 0.67 भी बोल सकते हैं। डायमंड का याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम पे ध्यान देना है, बिकॉज यही दोनों सही मायने में सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप है। डायमंड तो इंसुलेटर देखिएगा, डायमंड से थोड़ी ना इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो डायमंड का गैप देखो कितना बड़ा है, 5.47। इस पे तो अपन कभी मतलब पार ही नहीं करवा सकते इलेक्ट्रॉन को, रूम टेम्परेचर से तो पार करवा ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा डायग्राम जो है बराबर से आया नहीं है टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। ये वही है जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, वही चीज है कि बड़ा गैप है सेमीकंडक्टर, सॉरी इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में छोटा गैप है, इंसुलेटर में बड़ा गैप, सेमीकंडक्टर में छोटा गैप, और जो कंडक्टर्स है उसमें गैप ना के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे सिलिकॉन का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो दिखाई है, सिलिकॉन की जो शक्ल है वो हमें दिखाई गई है। तो सिलिकॉन की शक्ल कैसी रहती है, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है पूरा टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रॉन, ये स्ट्रक्चर हमें बताया गया, ठीक है। और इसको और भी इजी तरीके से समझेंगे, डोंट वरी, इसको और भी इजी तरीके से समझेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको भी समझाता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये सब क्या लिखा हुआ है इसको खाली बस देख लीजिए, मैं आपको भी पूरा समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये पूरी डिटेल्स जो यहाँ पे बना हुआ है ना, सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ, ओके, ठीक है। चलिए तो मैं अभी चलता हूँ आपको लेके अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ। सो ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ प्यारी प्यारी बातें करते हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। तो ध्यान से देखिएगा, एक मैंने ले लिया, सपोज मान लेते हैं हम लोगों ने ले लिया है एक सॉलिड, ठीक है, एक सॉलिड है, इसके अंदर हम देख रहे हैं देर आर मैनी सिलिकॉन एटम्स, ठीक है। सो सिलिकॉन के इसके अंदर एटम्स भरे पड़े हैं, एक एटम इधर बना दिया, एक सेकंड, इधर नहीं, थोड़ा जगह लेके बनाता हूँ, अच्छा यहाँ पे बना देता हूँ, एक इधर है, ठीक है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे, ढेर सारे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। सो ऐसे करके एटम्स ही एटम्स है सिलिकॉन के, ठीक है। तो सबके अंदर मैं सिलिकॉन लिख देता हूँ। सो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ठीक है, सबके अंदर सिलिकॉन लिख दिया। अब इनके जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो सिलिकॉन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। जर्मेनियम का कितना है बताया था किसी ने कमेंट सेक्शन में? नहीं दिखाई तो नहीं दिया, इट इज 32। अकल के पुतलो कितना है? 32 है। तो अभी फिलहाल तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन की बात करते हैं, जर्मेनियम को छोड़ देते हैं, सिर्फ सिलिकॉन की बात करते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही सेमीकंडक्टर है, इसी का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो सिलिकॉन की बात करते हैं, तो सिलिकॉन में बाहर रहता है 4। अरे इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, ठीक है। तो 4 रहेगा इसमें बाहर, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो 2 है ना, अरे हाँ के ना भैया, 2, 8 और 4, 2, 8, 4, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, तो बाहर 4 रहता है। तो इस सिलिकॉन के बाहर 4 लोग रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके 4 लोग रहेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे? 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये इसके बाहर 4 है तो उसके बाहर भी 4 होगा, तो इसके बाहर भी 4 होगा, तो इसका जो एक है वो इसके एक के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हम लोग बनाते हैं बॉन्ड, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, मतलब एक ही बॉन्ड है, पूरा मिला के एक ही बॉन्ड है, लेकिन सिंगल बॉन्ड ही है,
लेकिन बनाया इसको इस तरीके से, दिस इज सिंगल बॉन्ड, ठीक है। वैसे एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ बनेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से, फिर एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ बनेगा, ये वाला, फिर सिंगल बॉन्ड इधर बनेगा, ठीक है, ये वाला। इसको दिखाते हैं ऐसे, ये केमिस्ट्री का डबल बॉन्ड नहीं है भाई, केमिस्ट्री का डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल सिंगल वाला, सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल सिंगल वाला। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इसका, वैसे एक इसका और एक उसका, एक इसका और एक इसका, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं हमारे पास, ठीक है, और ये बॉन्ड्स बना रहे हैं। बाकी सबको जाने दो, मैं सिर्फ बीच वाले पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। अरे सबके बीच में बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, और फिर नीचे जो बनाया नहीं है वहां भी एक बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस बंदे पे फोकस कर रहा हूं, ये वाले बंदे पे, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड में पैक्ड है। अब जब पैक्ड रहेंगे चारों इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर आप इसमें छोड़ोगे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वोल्टेज दोगे, तो करंट तो फ्लो नहीं होगा ना। तो 0 केल्विन पे इसके साथ ऐसा ही होता है, 0 केल्विन पे इट्स अ बैड कंडक्टर, इट्स एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आपने 300 केल्विन कर दिया, ये फौरन चेंज होके बन जाता है कंडक्टर। अब कैसे बनता है कंडक्टर, तो देख लीजिए कि जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है यहां से छोड़ के भाग जाता है, यहां से छोड़ के भाग जाता है। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको भगाता हूं, भगा के दिखाता हूं। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया, ठीक है, वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, खाली हो गई ना जगह खाली हो गई, तो क्या बन गया, होल बन गया, और इलेक्ट्रॉन कहीं तो गया है। तो इलेक्ट्रॉन को मैं यहां दिखा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां गया है, भाग गया इधर। तो एक इलेक्ट्रॉन बना और एक होल बना, एक इलेक्ट्रॉन बना और एक होल बना, समझे कि नहीं समझे भाई। सो एक इलेक्ट्रॉन बन गया, एक होल बन गया। तो सेमीकंडक्टर में होल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, दोनों ही कंडक्ट करते हैं। अब अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, मतलब दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, लेट्स से यहाँ पे माइनस दे दिया और यहाँ पे प्लस दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बाबा बैटरी लगा दिए यार, समझो। बैटरी कैसे लगाएंगे, यहां से तार लेंगे और बैटरी में जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो तार लेंगे और बैटरी में जोड़ देंगे, लाइक दैट। तो जैसी बैटरी लगा दी, ये है प्लस, ये है माइनस, तो ये माइनस हो गया, वो प्लस हो गया, अबे प्लस माइनस। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चल के इधर भागेगा ना, हाँ के ना अकल के बदलो। और बैटरी जो रहती है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, वो करती क्या है कि बैटरी इलेक्ट्रॉन्स छोड़ती है ना, अरे बैटरी इलेक्ट्रॉन्स चलाती है ना, एक्चुअल में बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स चलाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां से अंदर एंटर करेंगे, यहां से एंटर करेंगे और आगे आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन उन्हें जैसे होल मिल गया वो होल में गिर जाएंगे, हाँ क्या ना। लेकिन फिर उनके पास एनर्जी है रूम टेम्परेचर की वजह से, तो फिर वो होल छोड़ के बाहर निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां का भी तो इलेक्ट्रॉन है जो कि होल बना के आगे भाग गए, अरे कहीं ना कहीं से और भी टूटेंगे ना, कि खाली इधर ही बॉन्ड टूटेगा, अरे बॉन्ड इधर भी टूटेगा, इधर भी बॉन्ड टूटेगा, इधर भी बॉन्ड टूटेगा। तो होता यह है कि जहां भी बॉन्ड टूट गया वहां पे होल बन गया और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया और आगे के होल में गिर गया। तो इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां चला गया, यानी कि होल जो यहां था वो यहां आ गया। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यस बिल्कुल लग रहा है। सो इलेक्ट्रॉन्स जंप मार मार के आगे बढ़ते रहते हैं और होल्स उसकी वजह से पीछे सरकते रहते हैं, क्योंकि आपने आगे का होल भर दिया, यहां पे होल बना दिया, तो यहां पे होल बन गया, आगे होल गायब हो गया। तो ऐसा लग रहा है ना होल यहां पे आ गया और इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां सरक गया, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां सरक गया। अबे समझे कि नहीं समझे। तो इलेक्ट्रॉन उधर चलेगा तो भी करंट है, होल इधर चलेगा तो भी करंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब चलते हैं इधर, इलेक्ट्रॉन चलते हैं इधर, तो करंट किधर बनता है, करंट बनता है इधर, करंट बनता है आई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट। और होल जब चलते हैं इधर, होल्स जब चलते हैं इधर, होल्स इधर चल रहे हैं ना, तो करंट भी बनता है इधर। तो ये हो गया आई ऑफ होल्स। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हुआ, होल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज, करंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का चलना, पॉजिटिव चार्ज के चलने को ही करंट कहते हैं। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के चलने को ही कहते हैं मेरे भाई। तो नेगेटिव चार्ज के चलने को करंट नहीं कहते, तो नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो ऐसा मान लेते हैं हम कि वो इसके बराबर है, पॉजिटिव चार्ज इधर, इलेक्ट्रॉन का इधर चलना प्लस चार्ज के इधर चलने के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर चलेगा तो भी करंट इधर है, और होल जब इधर चलेगा तो भी करंट इधर है। ये दोनों सेम बातें नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। इलेक्ट्रॉन एक अलग चीज है, होल एक अलग चीज है। होल प्लस है, होल चलेगा तो करंट इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो इसको ऐसा मान सकते हैं कि प्लस चार्ज इधर चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को इधर चलना करंट के इधर चलने के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट इधर है, होल की वजह से भी करंट इधर है, तो दो करंट्स हैं।
तो सेमीकंडक्टर इसी मामले में मेटल से डिफरेंट है, ठीक है, तो कंडक्टर से डिफरेंट है। सो होल और सॉरी इलेक्ट्रॉन और होल ये दोनों करंट मिला के ही टोटल करंट बनता है। सो टोटल करंट इनसाइड द सेमीकंडक्टर इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों मिलकर ही करंट बनाते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो बहुत ही सिंपल है। सो करंट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द होल्स। आई होप कि ये बेसिक सी बातें सभी की खोपड़ी में घुस चुकी है। सो हर बार यही होता है, अरे बॉन्ड्स दुनिया भर के भरे पड़े हैं मेरे भाई, दुनिया भर के बॉन्ड्स भरे पड़े हैं, दुनिया भर के बॉन्ड्स। सो देयर आर बॉन्ड्स एवरीवेयर। सो बॉन्ड्स टूटेंगे ना यार, बॉन्ड्स टूटेंगे कभी ना कभी। तो बॉन्ड्स टूटते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है, कहीं और होल मिल गया उसमें घुस जाता है, तो वो होल यहां आ गया। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, होल बना, इलेक्ट्रॉन उसमें घुस गया, तो वहां का होल खत्म हो गया, वहां का होल मर गया और यहाँ होल आ गया। तो यहाँ पे होल बना, वहां पे होल खत्म हो गया, तो वो होल यहां सरक गया, ऐसा मान सकते हैं। तो बेसिकली इधर चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इधर चलते हैं होल्स और इधर ही चलता है करंट, ठीक है। ओके एनीवे, तो ये आपको समझ में आया, बहुत ही सिंपल सी थियरी है इसकी, ठीक है। अच्छा, किसी ने आपसे पूछ लिया कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, ये प्योर सेमीकंडक्टर है ना, सब सिलिकॉन है ना, इसमें कुछ भी इंप्योरिटी है क्या? नहीं है। तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल किस किस मात्रा में है, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? उन लोग पूछेंगे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना है किसके अंदर? प्योर सेमीकंडक्टर में। तो प्योर सेमीकंडक्टर में कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो आप कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एज नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एज नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को मैं ऐसा एन बना के लिख दे रहा हूं, ठीक है, एन। इतना फैंसी बनाने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ज्यादा हो गया, तो इसको हटा देता हूं, सिंपल सा बनाता हूं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एज नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। सो बेसिकली ये हो गया कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। अब लिसन, साइंटिस्ट लोग इस चीज से इतना भी खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर, डोंट वरी। तो साइंटिस्ट लोग इस बात से इतना भी ज्यादा खुश नहीं थे। ये देखो, अच्छा मैंने जो बताया, देखो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग इससे खुश क्यों नहीं है, अभी आपको समझ में आएगा। ये देखो सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर क्या है, पहले वैलेंस बैंड भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड खाली है, लेकिन जैसे ही एक बॉन्ड टूटा, यहां पे एक होल बन गया, वहां एक इलेक्ट्रॉन भाग गया छोड़ के, और इलेक्ट्रॉन यहां से वहां भागता है तो करंट फ्लो होता है। तो वही चीज यहां पे दिखाई कि कुछ होल्स बन चुके हैं। देखो बड़ा करके मैं दिखाता हूं आपको, देखो ये देखो होल्स दिख रहे हैं आपको, होल्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां से छोड़ के ऊपर जा चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो ये बस वही बताया कि क्रिएशन ऑफ वैकेंसी इन द वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में वैकेंसी बन जाती है ना। वैकेंसी मतलब क्या होता है? खाली जगह। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, और ये हो गया। अच्छा यहाँ पर तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे है ना पूरी तरीके से बताया हुआ है कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे होल्स हैं, ठीक है, होल्स हैं, और ये ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरे जो लाल वाला है वो होल्स है, और जो काला वाला है वो क्या है? काला वाला मतलब काला वाला नहीं, नीला वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब मैंने कैसे कनेक्ट किया, देखो इसमें कैसे कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे दिया है प्लस, यहाँ पे दिया है माइनस। मैंने उल्टा लिया था, बट क्या फर्क पड़ता है, मैंने इधर प्लस लिया था, उधर माइनस लिया था, इट्स ओके ना। तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स उधर चल रहे थे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे हैं। अरे मेरे उधर चल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, इसके इधर चल रहे हैं, एक ही बात है भाई, कोई फर्क नहीं है। तो लिसन, जब उधर प्लस लगा दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर भागेंगे। अरे हाँ के ना, जब इलेक्ट्रॉन्स उधर भागेंगे लिसन, तो वो जंप कर करके आगे भागते हैं, ठीक है, और होल्स फिर उल्टा इस तरफ भागते हैं। यहाँ पे इतने अच्छी तरीके से दिखाया नहीं है, मैंने ज्यादा अच्छी तरीके से समझाया था। यहाँ पे दिखाया नहीं गिरते हुए बराबर से, खाली यहाँ पे बोला कि होल पीछे जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं, बस इतना ही बोला है और कुछ नहीं बोला है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल डायग्राम है, हद से ज्यादा सिंपल है, ठीक है, हद से ज्यादा सिंपल है। ओके, यहाँ पे तो और कुछ खास है नहीं। हाँ, यहाँ पे भी वो प्योर इम्प्योर आएगा। देखो इधर देखो, हम लोग जो प्योर सेमीकंडक्टर इस्तेमाल कर रहे थे उसको हम क्या कहते हैं जानते हो? प्योर जो सेमीकंडक्टर था, देखो अपना कैसा है, ये वाला सेमीकंडक्टर कैसा है, देखो अपना जो सेमीकंडक्टर है प्योर है, प्योर। तो प्योर वाले का एक नाम है, प्योर वाले का साइंटिस्ट लोगों ने एक नाम रखा है। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स जो रहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक इज लाइक आंतरिक, अंदर का,
बाहर वाला कोई भी नहीं है, सब अपने वाले हैं, इंट्रिंसिक। और जो इम्प्योर रहता है, इम्प्योर जिसमें कोई ना कोई बाहर से आपने डाल दिया, उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक। क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं, एक्सट्रिंसिक उनकी बात कर लेते हैं। इंट्रिंसिक तो हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं। वो दो टाइप्स क्या हैं मैं आपको भी बता रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। तो दो टाइप्स क्या होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स हैं। पहला जो है वो है एन टाइप और दूसरा जो है वो है पी टाइप, ठीक है। सो आप ऐसा कह सकते हैं कि नेगेटिव टाइप है, पॉजिटिव टाइप है, ठीक है, एन टाइप एंड पी टाइप। अब व्हाट इज एन टाइप, व्हाट इज पी टाइप, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान से सुनिएगा। इसमें होता क्या है ना, एन टाइप में क्या होता है, इसकी कहानी कुछ ऐसी है, लुक हियर वेरी केयरफुली। इसकी कहानी कैसी है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कि इसके अंदर जो यहां पर सिलिकॉन था, सिलिकॉन को भगा देते हैं, एक सिलिकॉन को, बाकी सब सिलिकॉन रखते हैं। लिसन लिसन समझिए, बाकी सब सिलिकॉन रखते हैं। तो सिलिकॉन ये वाला रखा, ये वाला रखा, ये वाला रखा, ये वाला रखा, ये सिलिकॉन रखे, एक सिलिकॉन को भगा दिया। तो एक सिलिकॉन के बदले यहां पे डाल देते हैं, क्या डालते हैं, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन है। तो अब होता क्या है कि चार तो बॉन्ड्स बन गए फॉस्फोरस के साथ। एक्स्ट्रा क्या है, अलग क्या है, अलग ये है, सुनिए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलेंगे सर ये कहां से है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में, पॉज करो वीडियो और बताओ फटाक से। तो फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो उसके पास बाहर 5 लोग हैं। कितने लोग हैं, बाहर 5 हैं, 2 8 5, बाहर 5 लोग हैं। तो 5 में से 4 तो बॉन्ड में चले गए सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक रह गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जो ये रहता है ना, इसको नॉक ऑफ करना, हिलाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जरा सा इसको थोड़ा बहुत वोल्टेज अप्लाई भी कर दिया ना तो हिल जाएगा। जरा सी एनर्जी मिलकर, थर्मल एनर्जी, रूम टेम्परेचर की एनर्जी, हिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने काम आता है। तो इसके अंदर है ना इलेक्ट्रॉनिक एक्स्ट्रा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। और एक नहीं है, अरे एक ही एटम है क्या, ऐसे फॉस्फोरस के हजारों एटम्स होंगे। तो हमने एक इम्प्योर, मतलब इम्प्योर कर दिया सेमीकंडक्टर को, एक्सट्रिंसिक बना दिया। पहले सब सिलिकॉन थे, एक सिलिकॉन छीन के फॉस्फोरस डाल दिया, बाहर के लोग को बुला लिया, इंप्योरिटी मिला दी। क्या मिला दिया, इंप्योरिटी। समझ रहे इस प्रोसेस को, बाय द वे इंप्योरिटी मिलाने को प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी, इंप्योरिटी मिलाने को हम कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग, डोप करना, डोपिंग। तो हमने डोपिंग कर डाली, हमने डोपिंग कर डाली है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इज नोन एज डोपिंग। तो हमने डोपिंग कर दी है, इसमें घुसा दिया है फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या होता है ना, हजारों लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं फॉस्फोरस के। तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और बिकॉज में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, इसको कहते हैं एन टाइप। और इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो इस ग्राफ की शक्ल कैसी होगी, अगर मैं इसे ग्राफ बनाना चाहूं इसकी शक्ल कैसी होगी, तो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसका मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे इसका ग्राफ कैसा आएगा। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, इसके ग्राफ की शक्ल कैसी होगी कि इसमें होल ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसमें होल्स ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। तो इसमें बहुत सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ ही, सॉरी मैंने गलती कर दी, इलेक्ट्रॉन्स बनाने तो इधर बनाना पड़ेगा, लिसन वेरी केयरफुली। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ढेर सारे हैं, कंडक्शन बैंड में भागते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स इसमें बहुत ही कम है, ना के बराबर। तो मतलब कम है यार, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल्स कम, तभी तो एन टाइप है ना यार। होल्स भी हैं, अबे अकल के तो होल्स नहीं होंगे क्या, जब टेम्परेचर तो है ही ना, टेम्परेचर होगा, गर्म होगा कोई भी चीज, बॉन्ड तो टूटेंगे ना, बॉन्ड तो टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा हैं बट होल्स कम है। होल्स तो टेम्परेचर की वजह से आ रहे हैं, लेकिन ये हमेशा से है क्योंकि फॉस्फोरस है अंदर। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो अपना इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, उसमें से होल्स बहुत ज्यादा है। तो इसका किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन
नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया था बेसिक सी चीज है, समझ पाए बेटा, बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं दूसरे की, दूसरे वाले बंदे पे आए थे, पी टाइप पे आए थे। सो पी टाइप की बातें करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना और समझना। सो यहां पे मैं ले रहा हूं, एक सेकंड, कलर चेंज हो गया, कलर सेम रखता हूं। सो यहां पर ध्यान से देखिए, ये हम ले रहे हैं पी टाइप। अब इसमें क्या करते हैं ना, एक सिलिकॉन उखाड़ देते हैं, एक सिलिकॉन उखाड़ देते हैं और उसकी जगह पे डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, सिलिकॉन की जगह पे डाल देते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम डाल दिया। बाकी सिलिकॉन्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, बाकी सिलिकॉन्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे सिलिकॉन्स एज इट इज रहेंगे। तो ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। तो बॉन्ड बन गए, 3 अच्छे से बन गए, चौथा बॉन्ड खाली है, चौथा बॉन्ड खाली है, चौथा बॉन्ड खाली है। क्यों चौथा बॉन्ड खाली है? अरे भैया एल्यूमिनियम का क्या है, व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एल्यूमिनियम का है 1s2 2s2 2p6 3s1, नहीं 3s1 नहीं, 3s2 है और 3p1 है, 3p1 हो गया ना भाई। 4 + 6 10, 10 3 13, ठीक है। सो 2 8 3, तो बाहर 3 ही है। तो 3 सिलिकॉन के साथ तो उसने बॉन्ड बना लिया, 3 सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक के साथ छूट गया, तो एक होल एक्स्ट्रा है ना इसके पास, एक होल एक्स्ट्रा है। तो यहां पे होल इज एक्स्ट्रा, ठीक है, होल एक्स्ट्रा है। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन किसी ने पूछ लिया तो आप क्या जवाब देंगे? इसका जवाब आप देंगे NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne। और इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा इसे ग्राफ? इसके ग्राफ की शक्ल क्या होगी? इसका ग्राफ की शक्ल ऐसी होगी, ध्यान से देखते रहिए। तो इसके ग्राफ की जो शक्ल होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि इसमें होल्स ही होल्स भरे पड़े हैं, होल्स बहुत ज्यादा है, दुनिया भर के इसमें होल्स हैं। देयर आर मैनी 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 होल्स। होल्स इधर ही रहते हैं, होल्स को उधर मत बना देना गलती से। अरे होल्स तो वैलेंस बैंड में रहते हैं ना भाई, कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन क्योंकि ये पी टाइप है, इसमें होल ज्यादा है, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ना के बराबर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, बॉन्ड्स तो टूटेंगे ही ना, गर्मी है, बॉन्ड्स टूटेंगे, टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, अरे पी टाइप में होल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन होल्स बहुत ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से। एन टाइप में होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत 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 ज्यादा, लेकिन होल्स बहुत कम। समझ गए? अकल के बुतलो भेजे में बातें घुसी तुम्हारे। तो इनको हम कहते हैं, ये जो ज्यादा ज्यादा वाले होते हैं ना, ज्यादा ज्यादा वाले, ये ज्यादा वाले जो लोग हैं ना, इन्हें हम कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्या कहते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि ज्यादा है ना मेजॉरिटी में। और इन दोनों को हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्या कहते हैं? माइनॉरिटी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ध्यान से देखिए जरा इसको, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, लुक वेरी केयरफुली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पूरा डिटेल, ठीक है। ये हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ में आई बात है आप सभी के? चलिए वापस लौट चलते हैं टेक्स्ट बुक पर और देखते हैं आगे और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो आगे हम लोग पहुंच चुके हैं, यहां पे कहां पे आ चुके हैं हम लोग? एक्सट्रिंसिक में आ चुके हैं ना। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक वाला चल रहा है। हाँ, इन लोग ने और बताया कि फास्फोरस के बजाय आप और क्या क्या ऐड कर सकते हो। तो फास्फोरस के ग्रुप में और कौन है? एंटीमनी है। कौन है? एंटीमनी। Sb मतलब एंटीमनी, तो अब ये भी ले सकते हो, ठीक है, एंटीमनी ले सकते हो। वैसे एल्यूमिनियम के ग्रुप में और कौन है? इंडियम। इंडियम, तो आप इंडियम ले सकते हो एल्यूमिनियम के अलावा। तो बस यही सब बातें इधर लिखी हुई, ज्यादा कुछ तो है नहीं, सेम टू सेम है अपना। कंडक्शन बैंड ये हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो जो इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस, उसे क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। और जिसे ऐड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डोपैंट। दो पैंट नहीं, डोपैंट, डोपैंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपैंट। यहाँ पे वर्ड कहीं ना कहीं दिया होगा, डोपैंट। एनीवे एनीवे, जो ऐड किया, मतलब फास्फोरस क्या है? डोपैंट है। इंडियम क्या है? डोपैंट है। हाँ के ना? ओके, चलिए ये हो गया। वैसे ही लोग ने बताया एल्यूमिनियम के बजाय आप लोग इंडियम यूज करो, बोरॉन यूज करो। बोरॉन भी उसी ग्रुप में आता है, बोरॉन भी यूज कर सकते हैं, एक होल है इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। सो बोरॉन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा होल्स है उसका एनर्जी लेवल यहां पे दिखाया हुआ है
वैसे इसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी लेवल यहाँ पे दिखा हुआ है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये सब थोड़ी एक्स्ट्रा बातें हैं, बहुत ज्यादा अपने काम की नहीं है, ठीक है। तो बट आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। अच्छा, पी टाइप जो रहता है उसमें होल्स है ना, तो होल्स क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो वो जो इंप्योरिटी है कौन, एल्यूमिनियम वाली, एल्यूमिनियम क्या है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, तो उसे कहते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी। और फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, डोनर इंप्योरिटी, डोनर। फॉस्फोरस इज डोनर, एल्यूमिनियम इज एक्सेप्टर। अब मुझे बताइए एंटीमनी क्या होगा, एंटीमनी डोनर है कि एक्सेप्टर है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो ये तो कुछ न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल का सेशन हम लोग बिल्कुल डिफरेंटली अलग से करेंगे, वन शॉट में 1 घंटे के अंदर पूरा गायब, ठीक है, 1 घंटे के अंदर। सो यहाँ पे भी आने वाला है पीएन जंक्शन डायोड, ये मैं बताता हूँ क्या चीज है, डोंट वरी। हाँ, तो ये पूरा सिर्फ डायोड के बारे में है, पूरा डायोड है, ठीक है। तो डायोड के टाइप्स भी बताए गए हैं, विल सी दैट, डोंट वरी। सो डायोड्स के बारे में भी पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। ओके दैट्स इट। तो बस ये डायोड वाले पूरा सेक्शन जो है पूरा डिटेल में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है ना। चलिए आप लोग रेडी रहिए, जब तक मैं थोड़ा सा पानी वानी पी के वापस आता हूँ। क्या है ना, गला गीला करना पड़ता है बीच में, तभी जाके हम लोग के अंदर एनर्जी आती है। सो पानी और चाय थोड़ा थोड़ा सा मैं आ चुका हूँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बेसिकली देखते हैं डायोड्स के बारे में, ठीक है। चलिए डायोड्स पे चलते हैं भाई, डायोड्स कम ऑन। सो डायोड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, फिर से बड़ा करके हटा देता हूँ साइड में। आप, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इस चीज का ले लिया है, ठीक है। तो हम लोग डायोड पे आ जाते हैं, व्हाट आर डायोड्स एंड ऑल। सो लिसन, साइंटिस्ट लोग है ना बहुत ही जबरदस्त होते हैं, मतलब उनके अंदर है ना जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। व्हाट इज जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। तो उन्होंने सोचा कि भाई इंट्रिंसिक वाले से अपना काम नहीं चलेगा, खाली सिलिकॉन ले लिया, खाली जर्मेनियम ले लिया तो उससे अपना काम नहीं चलेगा, कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। तो उन्होंने उसमें डाल दी इम्प्योरिटी, फॉस्फोरस घुसा दिया, उसमें एंटीमनी घुसा दिया, इंडियम घुसा दिया, एल्यूमिनियम घुसा दिया, तो बना दिया एक्सट्रिंसिक। तो बन गए 2 टाइप के, एक एन टाइप एक पी टाइप, एक डोनर एक एक्सेप्टर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अब इससे भी वो खुश नहीं है, उन्होंने बोला कि चलो कुछ और नया ट्राई करते हैं। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, पी और एन को जोड़ दिया। तो पी और एन को जब जोड़ दिया तो क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो उन्होंने क्या किया ना कि पी और एन को जोड़ दिया है, तो पी और एन को जोड़ दिया है आपस में, ठीक है। तो यहां पर मैं बना रहा हूं कुछ इस तरीके से, एक सेकंड, इससे अच्छा तो ये रहेगा कि मैं डायरेक्टली इसमें रेक्टेंगल टाइप का कुछ बना दूं तो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, हालांकि थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, बराबर, अब सही है, टेढ़ा हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुल, उन्होंने क्या किया, इधर था इस तरफ पूरा पी टाइप था, इस तरफ पूरा एन टाइप था। तो पी टाइप और एन टाइप को आपस में जोड़ दिया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया, पी टाइप को एन टाइप में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे पी टाइप है, यहाँ पे एन टाइप है। पी टाइप रहेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या रहने वाला है, दुनिया भर का यहाँ पे होने वाला है होल्स, दुनिया भर का होल्स रहेगा, बहुत सारा होल्स रहेगा। और यहाँ पे क्या होने वाला है, दुनिया भर का इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है भाई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। सो देयर विल बी मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया एन टाइप और ये हो गया होल्स। लेकिन लिसन वेरी केयरफुली, ये बीच में क्या बनाया हुआ है, बीच में क्या बनाया है। तो लिसन, बीच में जो बनाया है वो ये है, हुआ ये कि पी और एन को है ना डायरेक्टली कोई ऐसा आके फेविकॉल से चिपका नहीं सकता। पी और एन को डायरेक्टली आप फेविकॉल से चिपका नहीं सकते, आप उसको गम से चिपका नहीं सकते। पी और एन को साथ में ग्रो करना पड़ता है, इसका एक सांचा होता है, उसमें एक ग्रो होता है, धीरे धीरे करके जॉइंट होता है, इसका एक मोल्ड होता है। सो लिसन वेरी केयरफुली कि ये जो सेमीकंडक्टर है, लिसन वेरी केयरफुली, इसको ग्रो किया जाता है, इसे हम कहते हैं बाय द वे पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड डाई वर्ड से मालूम पड़ रहा है कि 2 चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है, 2 चीजें इसमें जॉइंड है। तो पी और एन को हमने ज्वाइन कर दिया, अरे पूरा यहां तक, अरे मेरे दोस्त पूरा यहां तक है ना, ये पूरा पी था और वहां तक पूरा एन था, लेकिन आपस में ज्वाइंट होने लगे, थोड़ा आर पार हो गए। हुआ ये कि इसके होल में, इसके जो होल यहां तक थे ना, इसके होल, उसमें इलेक्ट्रॉन घुस गया। समझो इस बात को, अकल के पुतलो, इसके होल में इलेक्ट्रॉन घुस गया, तो होल यहां से वहां लेट से सरक गया, ठीक है। इसको ऐसा आप मान सकते हैं कि यहां पर बन गया आपका, लिसन बहुत ही ध्यान से सुनना, हो गया ये कि
इसके होल्स में इलेक्ट्रॉन घुस गया तो यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। और यहां से क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ के आगे चला गया, अरे इलेक्ट्रॉन छोड़ के उधर गया ना, अरे इसको ऐसे समझो, देखो शॉर्ट में समझो, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला इस एटम में से तो यहाँ पे होल बन जाएगा, लेकिन इसमें घुस गया तो यहाँ पे होल बंद हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये आयंस बन गए, ठीक है, आयंस बन गए। तो यहाँ पे प्लस 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 आयंस आ गए, है ना, और यहाँ पे माइनस 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 वाले आयंस आ गए, ठीक है। तो प्लस आयंस माइनस आयंस, अरे समझ में आ रही है बातें तुम लोगों की नहीं समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ पे पूरे प्लस आयंस है, यहाँ पे माइनस आयंस है, बस खाली इतना याद रखो। अबे सुनो, यहाँ पे यहां तक पूरे इलेक्ट्रॉन्स ही थे, पूरे इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे भाई, पूरे इलेक्ट्रॉन्स ही थे यहां तक, और यहां तक पूरे होल्स ही थे। ये इलेक्ट्रॉन परमानेंटली अपने एटम को छोड़ के यहां घुस गया, तो ये हो गया नेगेटिव आयन और ये हो गया पॉजिटिव आयन। समझे? अब तो बेसिक बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो दिस इज डैम इजी। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अरे ई का हो रहा है, हम तो कुछ और ही चाह रहे थे। चलो एनीवे सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, देखते हैं वो हो सकता है कि नहीं जो मैं चाह रहा हूं। लेट्स चेक। नहीं हो रहा है, मैं कुछ और चाह रहा था, मैं इसे पूरा एक साथ उड़ाने की सोच रहा था, बट पता नहीं वो कैसे होता है। सो आई एम ऑल्सो नॉट वेरी वेल एक्वेंटेड टू दिस डिवाइस, बट एनीवे लेट इट बी लाइक दैट। उसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के गए तो ये प्लस हो गया, और यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये माइनस हो गया। अब इस वजह से क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा मिटा देता हूं बिकॉज मुझे जगह भी लगने वाली है, ठीक है। तो मैं इससे हटा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको भी हटा रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं पी और एन, ठीक है। यहां पे पी और एन लिख रहा हूं, तो यहां पर है पी और यहां पर है एन। अब देखिए हुआ ये कि यहाँ पे यहाँ पे प्लस 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 की एक दीवार बन गई और यहाँ पे माइनस माइनस की एक दीवार बन गई। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक फिक्टिशियस बैटरी बन चुकी है, जिसमें यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, दिस इज अ फिक्टिशियस बैटरी। ऐसी कोई बैटरी है नहीं, इमेजिनरी बैटरी बन गई है। अरे बैटरी जैसी है ना भाई, क्यों बैटरी जैसी है? अबे अकल के पुतलो, एक साइड पे पूरा का पूरा माइनस, एक साइड पे पूरा का पूरा प्लस है, तो इमेजिनरी बैटरी बन गई। और ये बैटरी जो बनती है सिलिकॉन में बनती है 0.7 वोल्ट की बैटरी। अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ होता तो जर्मेनियम में बनती 0.3 वोल्ट की बैटरी, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे। जर्मेनियम हम नहीं देख रहे हैं, हम सिलिकॉन देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। तो एक फिक्टिशियस बैटरी बन गई। अब ये बैटरी है, ये दीवार, इसे हम कहते हैं जंक्शन या फिर डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो चार्ज कैरी करने वाले इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे गायब हो गए। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, फ्री चार्जेस है ही नहीं, जो कि चार्ज को यहां से कैरी करने वाले लोग थे, खत्म हो गए, आयंस बन गया उनका। तो डिप्लीट हो गए, डिप्लीट होना मतलब गायब हो जाना, डिप्लीट हो जाना खत्म हो जाना, तो खत्म हो गया, खर्च हो गए पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहां पे डिप्लीशन हो गया। और क्योंकि ये दीवार है, इसे हम बैरियर भी कहते हैं। क्योंकि ये लोग आपस में मिल रहे हैं यहां पे, तो इसे जंक्शन भी कहते हैं। जंक्शन वो जहां पे लोग मिलते हैं, बैरियर वो जिसके आर पार लोग जा नहीं सकते, दीवार बन चुका है बैरियर, BARRIER। और डिप्लीशन मतलब यहां से चार्ज कैरियर गायब हो चुके। इसके तीन नाम है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, जो बैटरी है, ये बैटरी है ना, इनको यहां और इनको यहां जाने नहीं दे रही है, इनको यहां, इसको वहां जाने नहीं दे रही है। क्यों नहीं जाने दे रही है? अरे भैया, ये इलेक्ट्रॉन इस माइनस को देख के डर रहा है, ये होल उस प्लस को देख के डर रहा है, तो इन्हें पुश चाहिए, इन्हें हेल्प चाहिए, इन्हें चाहिए पुश, इन्हें चाहिए हेल्प। तो हेल्प करना, किसी को जबरदस्ती आगे बढ़ाना, जो कि आगे बढ़ने के काबिल नहीं है, आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसे फलांगना पड़ेगा, उसे कूदी मारना पड़ेगी 0.7 वोल्ट की। तो ऐसे इंसान को जो डिजर्व नहीं कर रहा, जो खुद से नहीं जा सकता, उसे धक्का मारना, उसे कहते हैं बायस करना। मतलब बायस, यू आर बायस्ड, वी आर बायसिंग द डायोड्स। तो हम बायस प्रोवाइड कर रहे हैं। बायस मतलब पुश, एक तरीके का पुश, जबरदस्ती धक्का मार के उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि वो आगे बढ़ने के लायक नहीं है। तो अब हम इसे बायस करेंगे, तो यहां से लगा देंगे प्लस, यहां से लगा देंगे माइनस। समझ गए? तो एक ऐसी बैटरी लगा दी कि देखो, प्लस को पी से जोड़ दिया और माइनस को एन से जोड़ दिया, इसको बायस कर दिया। अब ये प्लस वाला क्या करेगा? यहां से इस इलेक्ट्रॉन मतलब होल को पुश करेगा, और माइनस वाला यहां से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो जो लोग इधर जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाते इस दीवार की वजह से, अब इसको धक्का मार के जा सकते हैं आगे, तोड़ के दीवार को जा सकते हैं। लेकिन तोड़ने के लिए कम से कम कितना वोल्टेज देना पड़ेगा? 0.7 वोल्ट। कम से कम 0.7 वोल्ट देना होगा। 0.7 वोल्ट से नीचे तोड़ नहीं सकते इस दीवार को।
तो होता यही है, इसका ग्राफ में बना के दिखाता हूं आपको, आपको अभी पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो लेट मी जस्ट रिड्यूस द साइज ऑफ दिस थिंग, ध्यान से देखिएगा। तो होता ही, इसका ग्राफ देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका ग्राफ में बना रहा हूं। तो होता ये है कि इसका ग्राफ आता है ऐसा। अब ऐसा ग्राफ क्यों आया, ये देखो, शुरुआत में हमने इसको दिया 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट दोगे, करंट जीरो ही रहेगा, करंट नहीं है। अरे क्योंकि 0.1 वोल्ट की ताकत इस 0.7 वाले को थोड़ी हरा पाएगी। तो 0.7 की दीवार है और 0.1 आप दे रहे हो, कुछ फायदा नहीं। 0.2 दिया, जीरो करंट। 0.3 दिया वोल्ट, जीरो करंट। 0.5 दिया, जीरो करंट। 0.6 दिया, जीरो करंट। 0.7 देते ही ये शूट अप कर जाता है। 0.7 मिल गया, भागने के लिए बेताब थे, दीवार टूटी, चलने लगे, तो इसलिए करंट एकदम शूट अप हो चुका है। अरे सबके सब भरे बैठे हैं कि कैसे मिल गए, एक दूसरे को कच्चा समझ जाए। आपने मौका दे दिया, आपने 0.7 वोल्ट का पुश दिया, पार करके दीवार तोड़ के सब एक साथ भागे, अचानक में करंट इंक्रीज हो गया। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, और इसे हम कहते हैं, इस 0.7 वोल्ट को यहां पे हम कहते हैं नी वोल्टेज। क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज, नी वोल्टेज क्यों कहते हैं, अबे घुटने की तरह दिख रहा है 0.7 वोल्ट। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कहां दिख रहा है घुटने की तरह, हमें तो नहीं दिख रहा। अबे है, ये देखो, ध्यान से देखो, है कि नहीं घुटने की तरह, एक इंसान के घुटने की तरह है कि नहीं। सो नी वोल्टेज। अरे भैया इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइंस पढ़ना है तो इमेजिनेशन पावर बढ़ा के रखो अपनी। तो नी वोल्टेज। अब लिसन, सपोज कोई एक बच्चा आया जिसके अंदर बहुत खुजली थी, और उसने क्या किया, बैटरी को उल्टा कर दिया। मतलब इसको कर दिया माइनस और इसको कर दिया प्लस। माइनस की डंडी छोटी रहती है, प्लस की डंडी बड़ी रहती है, तो उल्टा कर दिया बैटरी, उल्टा। तो पी वाले को नेगेटिव लगा दिया और एन वाले को पॉजिटिव लगा दिया। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज का भी नाम रख दिया। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि कोई कोई लोग ऐसे होंगे जो ऐसी हरकतें करेंगे। तो अब उन क्या बोलेंगे, सुनो, जब पी से कनेक्टेड रहता है पॉजिटिव एंड एन से कनेक्टेड रहता है नेगेटिव, तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस, सीधा बायस है। और अगर पी से कनेक्टेड है नेगेटिव और एन से कनेक्टेड है पॉजिटिव, तो उसे हम कहते हैं रिवर्स बायस। क्या कहते हैं, रिवर्स बायस। कुछ लोग होते हैं ना, आगे बढ़ने वाले को और पीछे खींचते हैं। उनके अंदर वो ऐसा कहा जाता है कि क्रैब जो होता है ना, क्रैब, केकड़ा 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 ऐसे होता है कि जब कोई दूसरा आगे बढ़ने लगता है ना, उसकी टांग पकड़ के उसको और खींचता है पीछे। तो बेसिकली रिवर्स बायस। तो अब क्या हो रहा है, देखो तुमने तो माइनस लगा दिया, ये जाना चाहता था उधर, लेकिन ताकत नहीं थी तो इस दीवार को फलांग नहीं पा रहा था, उछल के जा नहीं पा रहा था। लेकिन जाना तो उधर चाहता था, उधर जाना चाहता है, वैसे ही बेचारा कमजोर है, जा नहीं पा रहा है, तो उसे और खींच रहे हो। देखो माइनस लगा दिया, प्लस को और भी खींच रहे हो। अरे पी है ना, इसको और खींच रहे हो, तो उल्टा खींच रहे हो, तो रिवर्स बायस। तो तुम इसे उल्टा और खींच रहे हो भाई, उल्टा और खींच रहे हो, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा क्या, अब तो बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा ना, तो करंट फ्लो नहीं होता है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। सो लिसन, अगर मैंने यहाँ पे माइनस वी लगा दिया, मतलब वोल्टेज उल्टा कर दिया, तो करंट कितना आना चाहिए, करंट आना चाहिए जीरो। सो करंट जीरो रहेगा, लेकिन नहीं, ये सच्चाई नहीं है। देखा साइंटिस्ट लोगों ने, कुछ ऐसा था, कुछ कहानी ऐसी थी, बहुत बारीक सा करंट रहता है, लेकिन रहता है, बहुत बारीक सा रहता है, लेकिन करंट रहता है, उल्टा डायरेक्शन में भी देयर इज सम करंट, बहुत ही कम करंट रहता है। अब ये कम करंट आया कहां से, ये कम करंट आया कहां से, तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना और समझना। तुम लोग शायद भूल गए मैंने क्या कहा था कि पी टाइप में सिर्फ होल्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स है ना, हाँ है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ये मेजॉरिटी वाले हैं, लेकिन जो पी टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा है, ठीक है। और वैसे यहां पर एन टाइप में कुछ होल्स भी हैं। तो ये बैटरी भले उल्टी है इन मेजॉरिटी वालों के लिए, अरे पी में माइनस एन में प्लस, ये भले मेजॉरिटी वालों के लिए गलत बैटरी है, लेकिन ये इनके लिए सही बैटरी है। ये देखो माइनस, तो माइनस इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और ये प्लस वाला इस होल को, अरे इस होल को पुश करेगा, अरे हाँ के नाकल के बदलो इस होल को पुश करेगा। तो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, होल वाला मतलब प्लस वाला होल को पुश कर रहा है, तो फिर ये लोग चलेंगे और ये लोग चलेंगे, तो करंट बहता है, उल्टा करंट बहता है, रिवर्स करंट बहता है, तो ये रिवर्स करंट है।
ठीक है। और ये रिवर्स करंट जो है ना बहुत ही कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि लिसन, अबे है ही कितने लोग, लोग ही कम है ना, तो रिवर्स करंट बहुत ही कम रहता है और एक ही वैल्यू पर रहता है। एक ही वैल्यू पर है, ना बढ़े जो चीज, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेशन। रिवर्स सैचुरेशन करंट का नाम है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट जो ना बदले, एक ही वैल्यू पर, उसे कहते हैं सैचुरेट। और इसका एक और नाम है लीकेज करंट। लीकेज करंट भी नाम है इसका। ऐसा नाम क्यों दिया गया इसको, इतना खतरनाक नाम लीकेज करंट? इसमें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तुम लोग नल खोलते हो, टैप खोलते हो, पानी आता है, उल्टा घुमाते हो तो पानी बंद होता है। लेकिन उल्टा घुमाने के बाद भी, बंद करने के बाद भी अगर एक एक ड्रॉप गिरते रहते, तुम क्या कहते हो कि नल में लीकेज है, टैप में लीकेज है। वही हो गया ना। फॉरवर्ड बायस दिया, पुश दिया, तो ये चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जब रिवर्स बायस दिया, बंद किया, तो भी चल रहा है, जरा सा थोड़ा चल ही रहा है ना, तो भी तो लीकेज हुआ ना। तो ये जो करंट बहता है इसे कहते हैं लीकेज करंट। एंड लिसन, अगर किसी बच्चे को ज्यादा ही चर्बी रही, उसने घुमाता ही चला गया, घुमाता ही चला गया, वोल्टेज बढ़ाते चला गया, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते चला गया, -5, -6, -10 वोल्ट, तो क्या होता है जानते हो? ये सीधा नीचे आ जाता है। वोल्टेज तो नहीं बढ़ता, लेकिन करंट एकदम अचानक में तेजी से बढ़ जाता है और डायोड जल जाता है। डायोड जल जाता है, उसे छू लिया अगर आपने ना, तो उंगली में ऐसी स्काल्डिंग होती है, स्काल्डिंग, कि 15 दिन तक आपको जलन महसूस होगी। तो बेसिकली इसे कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये वैल्यू को रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन। यहां पे डायोड पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अब अगर आपने बैटरी बंद भी कर डाली, ये बैटरी को उखाड़ के फेंक भी दिया, कोई फायदा नहीं है, वो खत्म हो गया, डायोड बिल्कुल बर्बाद हो गया, पूरा जंक्शन फट जाता है, डिप्लीशन रीजन चौड़ा होता जाता है और फाइनली फट जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये डायोड की हद पार हो जाती है। अच्छा, बाय द वे, ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसे कहते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ या कर्व, आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, करंट वोल्टेज कर्व, करंट वोल्टेज कर्व। ठीक है, करंट वोल्टेज कर्व बहुत इंपॉर्टेंट कर्व्स होते हैं, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अभी ये आपको आई होप समझ में आया है। सभी लोग इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक ही बार में। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, क्या समझना है इसके अंदर, इट इज डैम इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डायोड का तो हम लोग ने काफी कुछ समझ लिया, पी टाइप एन टाइप दोनों सिलिकॉन से ही बना हुआ है ना, इसीलिए तो 0.7 वोल्ट का हमने इस्तेमाल किया ना, जर्मेनियम होता तो हम कहते हैं 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो देखो ये लोग बोल रहे हैं कि शुरू में जब जोड़ना स्टार्ट किया तो यहाँ तक पूरे के पूरे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे पूरे के पूरे होल्स थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाने लगे, होल्स यहाँ आने लगे, तो फिर बेसिकली एक बैरियर क्रिएट हो गया। देखो बैरियर क्रिएट हो गया, दिस इज अ बैरियर, बैरियर क्रिएट हो गया, एक उल्टी वाली बैटरी क्रिएट हो चुकी है, फिक्टिशियस बैटरी। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। जंक्शन बन चुका, तो बेसिकली ये एन रीजन है और ये पी रीजन है। ठीक है, यहाँ पे बन चुका जंक्शन, वहां पे बना नहीं है, अभी तक जोड़ा नहीं है, जोड़ेंगे ही, जोड़ते ही ये बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आ जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन डरता है, और यहाँ पे प्लस आ जाता है जिससे होल डरता है, क्रॉस नहीं करते हैं, इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्री वाला इलेक्ट्रॉन या होल नहीं है, इलेक्ट्रॉन होल है लेकिन बंद है, तो फ्री वाला नहीं है। ठीक है, ओके, तो सभी कुछ तो हमने देख लिया, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, सब कुछ देख लिया है ना। ये फॉरवर्ड बायस क्यों है? क्योंकि प्लस कनेक्ट किया, देखो प्लस कनेक्ट किया है पी से और माइनस कनेक्ट किया है एन से, और ये रिवर्स बायस है क्योंकि जो माइनस है वो कनेक्ट किया है किससे, सॉरी रिवर्स बायस किधर है भाई इसमें, ये तो दोनों ही फॉरवर्ड है। ओ नो, सॉरी सॉरी सॉरी, बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो ये जो प्लस कनेक्ट कर दिया इससे, किससे, इलेक्ट्रॉन से, और मतलब इलेक्ट्रॉन वाले से है ना, एन से, और माइनस वाला कनेक्ट कर दिया किससे, होल वाले से, तो ये रिवर्स बायस है। तो ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है। ठीक है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, अरे फॉरवर्ड मेरे भाई है ना, और ये रिवर्स है। अबे इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट कर दिया ना प्लस वाला, समझेगे नहीं? ओके, तो फॉरवर्ड रिवर्स ये सब हो गया, डिप्लीशन रीजन हो गया। ठीक है, चलो ये सब बातें हो चुकी है। अच्छा, डायोड का सिंबल क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, सुनो डायोड का सिंबल कितना आसान है, देखो सिंबल। तो डायोड जो इतना थोड़ी कोई बनाते बैठेगा यार, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि ट्राइंगल बना दिया ना, ट्राइंगल को पी समझ लो। अरे आप ऐसा समझो कि ट्राइंगल पी है, इट इज लाइक पी, ट्राइंगल को आप क्या मान लो, पी मान लो। ठीक है, पी मान लो, इट इज लाइक पी, और ये इसको माइनस मान लो, तो ये एन हो गया। अरे नेगेटिव हो गया ना, माइनस माइनस,
तो एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया और एक ऐसा ये बना दिया, बन गया डायोड। इसके दो टांग खाली इधर बना देने का, ठीक है, जहां पे अपन बैटरी लगा सके, जहां पे बैटरी लगा सके। अरे समझ में आ रही बात है कि नहीं समझ में आ रही? बहुत सिंपल है। सो डायोड का सिंबल आज के बाद से सिर्फ इतना सा रहेगा, ठीक है। ट्राइंगल बना दिया, माइनस बना दिया, है ना, और दो टांगे निकाल दी, खत्म। तो बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो डायोड का सिंबल है ये। अरे आई होप के खोपड़ी में तुम्हारी बातें घुस रही बेटा, समझ पा रहे हो ना? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इसमें। हाँ, फॉरवर्ड और रिवर्स का दिखाया हुआ है। फॉरवर्ड बायस है, पी से प्लस कनेक्ट किया है, ठीक है, वो हो गया फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस हम लोग पूरा 3-4 बार देख चुके हैं। ये अपना आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ गया, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया, और ये आ गया अपना नी वोल्टेज आ गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। और वो जो मैंने वोल्टेज बताए थे जर्मेनियम के लिए कितना रहेगा और सिलिकॉन के लिए कितना, वो भी सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ठीक है, ये ब्रेकडाउन है, सारी बातें डिटेल में हो चुकी हैं, ठीक है। ये तो खाली फॉरवर्ड का दिखाया है, बस खाली फॉरवर्ड का दिखाया है यहाँ पे। तो ये पूरा अपन पढ़ चुके हैं, डोंट वरी, सब पढ़ चुके हैं, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, हमें ज़्यादा छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन ये तो रिवर्स बायस में कनेक्ट करते, मैंने कहा था ना, जंक्शन बड़ा होता है और फाइनली फट जाता है, जल जाता है, ठीक है। तो रिवर्स बायस में ऐसा होता है, और ये रिवर्स का ग्राफ दिखाया हुआ है, ठीक है, रिवर्स का ग्राफ दिखाया हुआ है। सो बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। फिर यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए एक आध। अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट किया। रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई एक पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे ना। अरे मतलब ये ग्राफ है, देखो ये देखो ग्राफ दिख रहा है। अरे ध्यान से ग्राफ देख पा रहे हो भाई कि नहीं देख पा रहे हो? ये ग्राफ दिख रहा है। अब इस ग्राफ में अगर कोई मैंने एक पॉइंट चुन लिया, कोई भी एक पॉइंट चुन लिया, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट चुन लिया, सपोज ये पॉइंट चुन लिया। इस पॉइंट पे कुछ तो वोल्टेज की वैल्यू होगी, कुछ तो करंट की वैल्यू होगी। तो जब मैं उसको डिवाइड करूंगा ना, तो मुझे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मुझे रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्टैटिक रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट ना चुनूं, सपोज, बल्कि दो पॉइंट्स लूं, एक पॉइंट इधर लूं, एक पॉइंट इधर लूं, और यहां पर एक ऐसा लाइन बना के उसकी स्लोप निकालूं, तो फिर इसमें मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? कि करंट की दो वैल्यूज को माइनस कर रहा हूं और वोल्टेज की दो वैल्यूज को माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मुझे मिलता है डेल्टा वी और डेल्टा आई। तो इसे हम कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। इसका नाम है डायनामिक रेजिस्टेंस। तो एक होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस, एक होता है डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक, समझ पाए? अरे एक पॉइंट पे निकालेंगे स्टैटिक है, दो पॉइंट पे निकालेंगे डायनामिक है। वेरिएशन देख रहे हैं इसके अंदर, कैसे चेंज हो रहा है वो देख रहे हैं, और यहाँ पे उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो इट्स ईजी। आई होप कि तुम लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो। सो एक होता है डायनामिक, एक होता है स्टैटिक। देखो लिखा है ना डायनामिक है, ये डायनामिक है और ये स्टैटिक है, ठीक है। वो नीचे जी वो सब लगा दिया, उसको भूल जाइए आप, ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिए, खाली आर और स्मॉल आर याद रखिए। सो डायनामिक रेजिस्टेंस और क्या है? स्टैटिक रेजिस्टेंस, दो चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, चलो ये सब पूरा हो चुका है, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है, एक बार खाली रीड कर लेना, ठीक है। सो मतलब यही सब बताने की कोशिश की गई कि भाई बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दिया उल्टा उल्टा तो जल वल जाएंगे, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और मैन्युफैक्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, आसान काम नहीं है। और अच्छी बात ये कि बहुत ही छोटे वोल्टेज से चल जाते हैं, 0.7 वोल्ट से चालू हो जाएगा, है कि नहीं। करंट भी अच्छा खासा दे देते हैं, हीटिंग इफेक्ट ना के बराबर है, अगर जलाओ नहीं जबरदस्ती तो हीटिंग इफेक्ट ना के बराबर है। फास्टर ऑपरेशन भी होता है, ठीक है, फास्ट, और बहुत ही छोटे होते हैं, जगह कम ऑक्यूपाई करते हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, तो जनरल बात है, तो एक बार रीड करो तो आ जाएगा। तो मैं क्यों उसमें जबरदस्ती इस वन शॉट वीडियो में टाइम वेस्ट करूं। सोलर सेल्स, फोटो रेजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फोटो डायोड, मतलब ये सब चीजें बनती है उससे। एलईडी घर की लाइट बनती है, लेजर बनती है सेमीकंडक्टर से, आईसी बनती है ना। तो ये सब काम की चीजें। अब थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर वो होता है, सुनो, थर्मिस्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो थर्मिस्टर जो होता है बेसिकली, लिसन, पुराने जमाने में क्या करते थे मालूम है? कि पुराना जमाना मतलब अभी भी है वो चीज, मतलब ऐसा एक ग्लास का ट्यूब लिया, पतला सा ग्लास का ट्यूब लिया, उसमें भर दिया मर्क्यूरी, ग्लास ट्यूब में मर्क्यूरी भर दिया, और मर्क्यूरी भर के फिर उसको थर्मोमीटर बना दिया। और उसमें होता यह था कि जब डॉक्टरों को ये दिया गया, तो जो छोटे बच्चे हैं जब उनके मुंह में ये घुसाओ, तो बच्चे कभी कभी कैसे होते हैं ना कि कोई भी चीज मुंह में आई तो चबा लेते हैं। तो बेसिकली उन्होंने चबा लिया, अब उसमें कांच भी चुभ गया, और दूसरी बात जो मर्क्यूरी है बहुत ही टॉक्सिक होता है, तो वो टॉक्सिक से इंसान की जान भी जा सकती है, ठीक है, टॉक्सिसिटी से इंसान की जान भी जा सकती है। तो ये वाला मर्क्यूरी हमने फेंक दिया, मतलब मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर डॉक्टर लोगों ने फेंक दिया। अब डॉक्टर लोग ये वाला थर्मोमीटर यूज नहीं करते, ये वाला सिर्फ और सिर्फ हम लोग लैब्स में यूज करते हैं। आपकी जो 11वीं 12वीं की जो लैब्स हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है। तो अब कौन सा थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हो? थर्मोमीटर में जो नीचे एक छोटा सा एक पार्ट लगा रहता है, वो अब होता है थर्मिस्टर, जो कि होता है सेमीकंडक्टर थर्मिस्टर। ये होता कैसा है ना,
जैसे इसको टेम्परेचर मिलता है इसका रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर, और अगर टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस घट जाए तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर। टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस भी बढ़ा, तब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर थर्मिस्टर। और अगर टेम्परेचर घटा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा और रेजिस्टेंस घट गया, रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस घट गया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर। तो बेसिकली ये जो थर्मिस्टर है ये एक टेम्परेचर सेंसिटिव तरीके का रेजिस्टेंस है जो कि सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो यही बात यहां पे समझाने की कोशिश की गई है। और दो तरीके के होते हैं, नाम दिया ही है, एक का नाम दिया है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एनटीसी और एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पीटीसी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी चीज इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं, ये थर्मिस्टर्स बनते कैसे, वो भी दिया हुआ है कि दे आर मेड ऑफ दी मेटल ऑक्साइड्स सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनते हैं। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल बातें हैं थर्मिस्टर के बारे में। बस दैट्स इट, खत्म हो गया चैप्टर, बचा ही नहीं है। दैट्स इट। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा का पूरा खल्लास कर डाला, खत्म कर डाला। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर जरूर करें, बिकॉज काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बेचारे, ये हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं भाई, कि जिन्होंने ना साल भर से टेक्स्ट बुक में पढ़ाई नहीं की, कुछ रीजन की वजह से वो टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ पाए, बल्कि पढ़ाई ही नहीं कर पाए। तो उनके लिए जो सेशन है बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरे पूरे के पूरे लेक्चर्स स्टार्ट टू एंड देख लिए पूरे 14 चैप्टर्स के, तो आपका जो भी एग्जाम होगा ना, आपको उसमें गारंटीड 65 आउट ऑफ 70 मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। 70 आउट ऑफ 70 किसे मिलेगा? अरे जिसने पहले कुछ तो पढ़ के रखा हो, ऐसे 70 नहीं मिलता है, थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से भी करना पड़ती है, बट 65 गारंटीड मिलेगा अगर आपने स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा वीडियो देखा हुआ है। एंड इसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैं न्यूमेरिकल्स बाद में कराऊंगा, डोंट वरी। न्यूमेरिकल्स का सेशन पूरा डिफरेंट रहेगा, वो भी वन शॉट रहेगा, बिल्कुल इसी की तरह 1-1 घंटे में सारे न्यूमेरिकल्स खत्म कर डालेंगे हर चैप्टर के। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग इसको किस तरीके से पढ़ेंगे मैंने आपको बता दिया। फिजिक्स पढ़ना है ना, एक ही बार में पढ़ डालो। कैसा? 5 चैप्टर, फिर 1 दिन का ब्रेक, 5 चैप्टर 1 दिन का ब्रेक, फिर 4 चैप्टर, खत्म हो जाएगा आपका फिजिक्स। तो ब्रेक मतलब बीच में ही 2 ब्रेक लेना है, बाकी कोई ब्रेक नहीं है। तो 16 दिन के अंदर पूरा फिजिक्स खत्म होना चाहिए। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, एंटायर फिजिक्स इन 16 डेज 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये वाला प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कीजिए, उसमें सारे वीडियोस एक एक करके बिंज वॉच कर लीजिए। बिंज वॉचिंग, जैसे कि आप लोग नहीं नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन पे, Z5 पे या जो भी है उस पर आप लोग जाते हो ना, और पूरा दिन रात एक ही वेब सीरीज देख के खत्म कर देते हो ना। अरे देखी होगी ना आप लोगों ने, आपकी बहुत सारी फेवरेट वाली आती रहती हैं, स्पेशल ऑप्स, व्हाट नॉट, मतलब जो भी है दुनिया भर के, मिर्जापुर एंड ऑल। तो भाई पढ़ाई को भी एक दिन ऐसा देख लो, थोड़ा दे दो पढ़ाई को भी टाइम। ठीक है, तो चलिए, तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया है। सो आप लोग की बस ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर।